अगर वो ना होते तो आई डोंट थिंक सो मैं ऑडिशन भी देने वाला था इनसाइड में। तो सर केम टू मी स्पेसिफिकली और सर ने मेरे से हाथ मिलाया, गले मिले। हाँ, एल्विश हार जाए यही तो कह रहा था। इट वाज नॉट द रियल डेब्यू और वो थोड़ा सा डरा हुआ था। Really? You can see me twice. I got a message कि भाई सामने है, पेल दे। अरे तू शो करने क्यों आया अंदर, अगर तुझे बाहर ही देखना था बाहर ही पकड़ लेता 30 लोगों को भाई। यार एल्विश भाई, एल्विश से मैं अब मिला हूँ। सो पहले तो मैंने उन्हें एज अ रोस्टर ही देखा था। ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, क्योंकि उतना ही मैं शायद सॉरी एक मिनट मैं रोता नहीं हूँ। दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने उन्हें बोली। आपने नहीं बोल दिया था एक पॉडकास्ट, अगर आपने देखा हो, कि इसे तो प्रोडक्शन भी नहीं निकालेगा। भाई जब आप गए मैंने तो बोला यार ये कैसे हो गया। वो शो थोड़ा डाउन हो गया। बिग बॉस राखी सामान नहीं हूँ। 4 बार बिग बॉस कर दूंगा, है ना। एक और स्पॉइलर, बहुत दोगे। मैन ऑफ लेस, दिग्विजय, एडी, देव। मोस्ट रोमांटिक, मी ब्रो, बेस्ट बॉडी, मी ब्रो। most bitchy. Tell us any of the hanky panky that has happened. मत बुलवाओ Bro. मुझे सारे पता है। क्या बात कर रहे हो? भाई सब चल गया ना। That was real hanky panky. जब मैं सिलेक्ट ही होता ना भाई, जब मैं सिलेक्ट नहीं होता तो मुझे भी लोग कहते थे कि भाई पैसे लगते हैं, प्रिंस भी ऐसे ही हुआ है, उसने रन को पैसे देता है ऐसे कर। तो पीपल डजंट सी कि पीछे क्या हुआ है। व्हाई डिड आई गेट एंग्री? Exactly. क्यों बोला वो? Ayush and Anika together. What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amar. Yes! Most requested contestant from Splitsvilla and Roadies अपने चैनल में आपने day one से जो पूरा बचा रखा है ना भाई, वो बंदा आज आ चुका है। This guy needs no introduction. I have Shivit with me. Bro, what's up? All good. Bro, first of मिर्ची से डरा हुआ था इसलिए नहीं आता गाइस, वरना मैं आ जाता। Thank you so much, bro. मतलब you are the only person on our channel who has been, you know, सारे audience अपन लोगों को रिक्वेस्ट करी थी day one से कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और जब मैंने परसों you know जिस कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि you know Shivit is coming, people were like wow, तो मेरे को लगा कि यार एक स्पाइस का हमारा वजूद था और एक आपका वजूद था। So today that is happening. So thank you so much, bro, for coming. And you look way smarter in person, you know, than in what you were looking in the camera. भाई रियलिटी में मत देखा करो, रियलिटी शोज अच्छे नहीं है ना। मेकअप करता हूँ मैं और टैन तो भर के होता हूँ। Bro, but कैसे हो आप? कैसे चल रहा है? अमेजिंग यार, रोडीज फिर से कर रहा हूँ, सो आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ। Yes, and that too, Ranvijay sir. दैट इज द मेन पॉइंट भाई, कि अगर वो ना होते तो आई डोंट थिंक सो मैं ऑडिशन भी देने वाला था इनसाइड में। Sure. रन सर है तो जस्ट मतलब द प्रॉब्लम इज, मैं बताता हूँ, जब मैं प्रिंस सर से मिला, आई वुड हैव नेवर थॉट ही इज दैट स्वीट। आई कैन कनेक्ट टू हिम दैट वे। आई हैव सीन हिम इन टीवी, बट उतना मेरे को नहीं लगा था मैं कभी कनेक्ट कर पाऊंगा। Yep. द वे ही शोड Yep. लव टू मी, आई वाज लाइक फक यार, ही इज सच अ गुड गाय। एंड आज भी मेरे दिल में इतनी रिस्पेक्ट है कि भाई अगर एक कॉल करेंगे मेरे तुरंत उनके पास होऊंगा, चाहे वो कोई काम बोलते। सेम इज विद रन सर। आई नेवर थॉट, अगर आप रन सर से कभी पूछोगे कोई भी मिलना, फर्स्ट डे आई मेट, मैं बोल नहीं पा रहा था उनके आगे। भाई वो पर्सनालिटी इतनी बड़ी है मेरे लिए, आई वाज लाइक देख लिया, हो गया हो गया। अगर कोई देखेगा फर्स्ट दिन जो दिल्ली ऑडिशन था, तो सर को हमें इंस्ट्रक्शन मिला कि सर को इंट्रो देना है। Sure. कि रन सर इस कमिंग, ओजी होस्ट है वो, एंड देन वी विल कॉल रन सर आएंगे। जैसे ही रन सर आए, मैं उनके पास जा भी नहीं पाया हाथ मिलाने। आई जस्ट डिड दिस, आई बेंट डाउन, मैंने हाथ जोड़ा, मैं चला गया। अब पहले मिले थे वैसे? कभी नहीं मिला। मैं भाई वो पर्सनालिटी से डर था अंदर से, मतलब मेरे डर था भरा हुआ कि कैसे मिलूंगा। Exactly. और क्या नहीं होता ना। Exactly, true. I've seen him in TV, मैंने हर बचपन से इमेजिन किया कि सर के साथ शो करूंगा। Sure. देन वो हुआ फर्स्ट डे, एंड उसके बाद भी मेरे सर चले जाते हैं ऑडिशन। Sure. देन नेक्स्ट डे somebody told सर, शायद बैक किसी टीम ने बोला कि आप शायद गए और आप मिले नहीं। अच्छा। ओ नो सॉरी, अ रील गॉट वायरल जिसमें मैं ऐसे झुक रहा हूँ एंड रन सर चले गए। Okay. सो somebody, किसी ने रील लाई तो सर ने वो नोटिस की। देन सर ने नेक्स्ट दिन जब सर आए स्टेज पे, हमने जब चंडीगढ़ में उन्हें बुलाया, तो सर केम टू मी स्पेसिफिकली और सर ने मेरे से हाथ मिलाया, गले मिले, और सर ने मेरे गाने बोला, बाबा आई लव यू, आई एम सो सॉरी। आई वाज लाइक वैलिडेशन। क्या बोल रहे हो? मतलब आई डोंट नीड दैट सॉरी। मुझे लगा भी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। Exactly. आई नेवर फेल्ट कि कुछ, मेरे लिए तो बहुत था भाई, मैं इतने पास से देख रहा हूँ। गले मिलना इज अनदर लेवल। True. देन सर हामिद निकल गया, तो सर ने हामिद को बुलाया, सर ने फिर से बोला, आई लव यू गाइस, थैंक यू, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम साथ में मिलाया। सर लाइक क्या कर रहे हो?
Man. Hearing I love you from Ansar, अरे ऐसी की तैसी मेरी जितनी गर्लफ्रेंड रही है मुझे नहीं पता I love you. And then Wow. what? Then I'm done. And after that, हर ऑडिशन पे सर इतने चिल रहे हैं, हर चीज सिखाना, हर चीज बोलना, मतलब कोई भी चीज अगर मैं उनके साथ खड़ा भी हूँ, तो कुछ ना कुछ सिखा रहे होंगे कि तुझे आगे क्या करना है. Even from anything, from my hairstyle to my beard, anything. सर कहते हैं कि ऐसे रख तो ज्यादा बेटर लगेगा, तूने दाढ़ी रखी है तो मैं यंग नहीं लग रहा. Yep. हर चीज में एडवाइस. Like an elder brother. Yeah, you are learning every day. You are learning. Yep. And then one more thing जो हमारा है, सर ने मेरे को 2-4 लोग और हैं, हमें बोला है कि जैसे कट लगेगा, so this is double cross and there's a specific dance जो हम करते हैं, double cross. And सर ने मुंह पे बोल रहा, अगर नहीं किया तो तुम बाहर. There is this double cross plan. अच्छा, तो वो तीनों ही कर रहे थे आप? मैं, रनसर, हामिद एंड फ्यू ऑफ आवर एमटीवी टीम कुछ है और हम लोग करते हैं. वो लगता है बीटीएस चलेगा यूट्यूब पे देखना, जैसे स्टंट लगता है हम ये करते हैं. अरे भाई साहब. एंड आई एम जस्ट लविंग इट. मतलब मैं इस चीज के लिए कुछ भी छोड़ सकता था कि रनसर. एंड अभी भी रनसर ने एक स्टोरी लगाई मेरे लिए कि मैं किसी अनिका ने बोला दैट कि मैं रनसर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, फुटेज डली एंड फिर हाथ का. रनसर ने मेरे लिए स्पेसिफिकली स्टोरी डाली कि I love you man, something like this, and I'll make it up to every season I have missed. Oh. Kudos to the journey. Yeah. और मैंने सर को मैसेज किया, सर आप ना कुछ ज्यादा कर रहे हो. ये तो I may sound gay, but मुझे प्यार हो सकता है आपसे. अरे we all love him यार, मतलब he is a personality. You can learn. I don't know कितनी चीजें. Exactly. Every moment he teaches you things, something. और ऐसा नहीं हो as a teacher, वो बहुत फन करते हैं यार. Wow. And he's gonna अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको हर चीज सिखाएंगे. आप सुनने वाले बनो उनके आगे, and he's gonna teach you things जो आप कभी imagine. मुझे प्रिंस भाई बताते थे कि जब तू रनसर से मिलेगा ना, you will learn so many things. तो मैंने सीखी तब मेरी लाइफ ऐसी है. Exactly. Then now I realize कि जब मैं रनसर से मिला, भाई बुरा नहीं लगता उनकी किसी बात का. He's teaching every time. और वो जब बोलते हैं ना, समझा रहे होते हैं. अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ, he's gonna tell me things. तूने ये गलत किया. Imagine मेरा जब हनुमान गाना आया था, तो मैं सेट उसी दिन आया था. मैं सेट पे सर ने रहा और हनुमान सर आपने देखा, तो कह रहे हाँ लाइक दैट. मैंने कहा फक. Wow. What a life I'm living. I thought I would be excited. No, आगे I have a lot of respect for roadies inside him, but Run sir, I have some different image in my head. मैं उनको भगवान जैसा मानता हूँ. Wow man, wow. So I'm living my dream. मुझे लोग लिखते हैं why are you not doing Big Boss? मैंने कहा bro तुम्हें नहीं पता मैं क्या जी रहा हूँ. तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या जी रहा हूँ इस समय. Exactly. एक हम लोगों ने कम्युनिटी में डाला था, तो वो मैं क्वेश्चन में पूछूंगा अभी ड्यूरिंग द लाइन. वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत डिफिकल्ट शायद हो सकता है, आई डोंट नो, शायद हो सकता है, दैट आई आस्क वाला क्वेश्चन. बट यस, आई मीन Ranvijay sir, you know, this time he's back. I mean, we as an audience, at least me, I'm feeling like, Baba, I can wow. give you a spoiler. Yep. You guys gonna love the auditions. Really? Love it. Looking for 15 तारीख को तो वेट कर रहे हैं. ऑडिशन ऐसे कब हो रहा है? I don't know कब होने वाला है. Maybe जितना मुझे पता है it's gonna be December or January. Okay. You guys gonna love it. Wow. You're gonna feel the roadies is back. And we can see your games as well, majorly. I don't know, Baba. These gonna be insights. Okay. You can see me twice. Oh! Is that a spoiler? But how you don't know? You can see me twice in the audience. Wow. Twice. Okay. मेरे पास 2 रीलें काटने को. अब दिमाग लगाओ, तुम सब दिमाग लगाओ अपना. I am telling you, you guys gonna love the auditions. और वो रनसर की एनर्जी ऑन द स्टेज इज डिफरेंट. बच्चों के अंदर डर होता है कि रनसर बैठे. Wow. The OG is back. And I am telling you, this is gonna be an insight only, but so there's this moment. कोई एक लड़का था, सर ने उसको बुलाया ऐसे, and just he gave a death stare. Oh. और मैं अब साइड बैठा हुआ था, दूर, मेरी फट गई वो देख. Oh. I was like, इस बंदे ने ऑडिशन आगे देना कैसे है? भाई साहब. मैंने कहा अगर इसका जूम इन कट लग गया तो ऑडियंस घर बैठ के डर जाएगी. क्या किया रनसर ने? अरे यार. That stare was like, मैं एक्ट भी नहीं कर सकता भाई. Imagine रनसर giving a dead stare. कुछ नहीं बोला. But we have never seen this kind of personality. What you're saying? मतलब कभी मतलब गुस्सा होता है, लेकिन वो poised गुस्सा. There was a just dead stare. Nothing else. तेरा चुपचाप ऑडिशन दे. वो भाई मैं डर गया था. मैंने कहा वो अगर मेरे साथ हो जाता है ऐसा मेरे ऑडिशन में, मैं कहता सर पाँव पकड़ पाऊँ, अगले साल आऊंगा. अपने ऑडिशन कंटिन्यू नहीं हो सकता. मेरी पक चुकी है. Bro, he was looking damn dangerous man.
I don't know because and he's back to his look, जो पहले वाला look था. yeah. Exactly. He's looking fab. Man, seriously, He's bro. my man crush, guys. Sorry, you can call me. I don't mind. No, but for Ranvijay sir, you know, obviously, like, you know, he's the OG for in the Indian television. That's why, like, you know, we all love him. So, yep. So there's been saying जब इस साल बिग बॉस में विवियन आया कि 9 साल से बुलाया जा रहा था, आप फाइनली आ गए. मुझे लगता है जिसे रन सर है बोला जाएगा 20 साल से बुलाया जा रहा है. देवा को तो बुलाया जा रहा है, exactly. आप क्यों नहीं रहे हो? Devan sir, exactly. But he has that big aura. Man, but yeah, we are so loving it after, you know, such a while that he's coming back. So yeah, can't wait to see And him. I'm telling you, bro, just not for contestant. Yeah. Even for gang leaders, he has made it very tough. प्रिंस भाई तो उनको तो आदत ही है. वो नहीं भाई, वो भी चुप रहते हैं. क्या बात कर रहे हैं? रनसर है. अरे बट वो तो एकदम रोडीज की जर्नी के टाइम पे तो ना ब्रो, रनसर. मैं आपको बता रहा हूँ अगर रनसर सामने है, देयर इज अ बैरियर जो प्रिंस भाई का भी कि मैं नहीं बोल सकता. मैं उस लिमिट को क्रॉस ही नहीं कर सकता. रनसर ने रोक दिया, वो वहीं रुक जाएंगे. और रिया मैम पहली बार खेल रही है उनके साथ में. और एवरीबॉडी हैज अ रिस्पेक्ट फॉर हिम ऑन अ डिफरेंट लेवल. भाई मतलब आई हैव सीन ऑडिशंस में ना कि रनसर अगर बोल देता है ना तो कैंडिडेट्स कुछ अपोज भी नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली. सोनू सर है, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम बट ही इज वेरी पोलाइट एज अ पर्सनालिटी. तो बोल देते थे, कुछ बहस हो जाती है. मतलब रनसर नहीं होती. दैट ऑरा इज सिटिंग ओवर देयर. तुम नहीं कर सकते उनसे मजाक. I mean, what a season to come back. 20th season, Ranvijay is back. डबल एक्स एंड आई फील दोनों के दोनों एक्स और रनसर भाई वही हैं. वही गए, वही वापस आए हैं. बट पता है जब ये प्रोमो आया था ना, मतलब आई पर्सनली फेल्ट कि वाओ, एक अंदर से ना कहते हैं ना, एक फर्स्ट टाइम जो आपको धक से फीलिंग होती है ना, वो वैसे में इट वाज लाइक ऑनेस्टली मैं रोडी से पहले से कनेक्टेड हूं तो मुझे पता चल रहा था कि सर आ रहे हैं. अच्छा. कई लोग बता रहे थे कि सर आ रहे हैं बट वो बिलीव नहीं हो पा रहा बिकॉज़ आई हैव हर्ड कि सर ने छोड़ दिया. जिस दिन वो प्रोमो आया ना ब्रो, मैंने उस दिन अपना इनसाइडर का इंटरव्यू भेजा. क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं भेजा था उससे पहले. इफ somebody is gonna watch my insiders audition they're gonna laugh. हमारा इंट्रोडक्शन ये था कि रनसर से क्या पूछोगे. हाँ. So what was I doing? I didn't want anybody to like act रनसर की तरफ. So मैंने अपना टेडी बेयर उठाया, मैंने ऐसे पकड़ा, आज एक तो रनसर इतने सारे शोज करते हैं तो कैसा लग रहा है आप इस चूते को ऑडिशन दे रहे हो. Oh man, bro. हो गया and there people are like अबे तू क्या कर रहा है. मैंने कहा मैं that's me in real. Obviously, I mean, you know, we will have an awe, you know, once he comes in front. Oh, you guys, I'm telling you, auditions वापस वो पहले वाले होंगे जब लोग auditions ज्यादा देखते थे जर्नी का. वो मतलब OG वाले auditions. Fab auditions, fab. Looking forward. Man, looking forward. ऐसे टास्क लेके आए ना, लास्ट ईयर थे ही नहीं वो. अच्छा. कि ये करो यहाँ पे, अगर तुम्हें क्लियर करना है. I'm like, sir, thank God मैं पहले चला गया. क्योंकि ये तो नहीं होता. और दिक्कत है वो हमसे करवाते हैं पहले. अच्छा. करके दिखाओ, अगर तुमने किया तो मैं उधर भेजूंगा. क्या बात कर रहे हो? We were trying everything. जो सर मतलब सर पहले सोचते हैं कि ये करवाऊं. So he is the formulator. Yeah. One of the formulators. If you think कि सब कुछ यहाँ आ रहा है, so no. Oh. With रन सर यहाँ आ तो रहा है, but जो वो बोल रहा है ना, वो अपना भी है. Oh, okay. He makes it that spicy. It's not always the in-air. In-air सबको आता है. But whatever he does, whatever the aura he creates, that's him. That is why he's the OG. वो अपने एडिशंस डाल देते हैं. उनके एडिशंस होते हैं. He prepare task कि तू ये कर, something ऐसा कुछ कर, शायद ये और टफ हो. He's और उन्हें मैं बताता हूँ एक मोबिलिटी ड्रिल करा, it was very tough. Okay. मतलब मेरे को हैक हुक निकालना पड़े वो करने के लिए, कैसे कर पाऊंगा मैं ये. बट वो नहीं हो रहा था फर्स्ट टाइम. Okay. मैंने कहा ये कराऊंगा साला. तो ना अब इनसे कराऊंगा. तो हुआ. हाँ मतलब लड़कियों से हो पा रहा था. अच्छा. तो थोड़ा लड़कों के लिए it was very tough. It was not easy. So you guys were the one, आप Hamid were the ones who. Yeah, we were trying first thing हम पे try हो रही थी चीज. फिर कुछ कराया जा रहा था. Oh man, यार, but I can't wait to look forward for your journey, bro. I'm telling you, bro, this time contestants are very good. अच्छा. Very good contestants. Really? I hope these guys are good with the content and they are very good outspoken. But auditions were good. Yeah, I felt this could be the one of the season जो X2 की याद दिला दे. Oh. Fab contestants, strong contestants, amazing contestants. Sure. मजा आ सकता है. Sure, bro. Looking forward for that, bro. इसी बात से, shall we start with the first one, bro? Okay, the first one is Nagin का Indian hot sauce भुजलकिया. मुझे तो पता नहीं कितनी नागिन उन्होंने डसा. भाई मैं कम लगा. However that you're comfortable, bro. Bro, if I'm gonna die, this is not this show.
bearable. I don't know, भाई. Okay, bro. Sorry guys, this can't happen. भाई I have zero spice tolerance. मैंने प्रिंस भाई को बोला था ये जब मैं सेलेक्ट हुआ था. तो सच से मेरी बात हो गई थी इंस्टा पे आफ्टरवर्ड. सर अगर गलती से मिर्ची का चैलेंज आया, आई एम द लास्ट वन टू. मैं सब कर सकता हूँ. आई कैन, अगर छिपकली खाने को बोल देंगे मैं खा जाऊंगा. मैं नॉनवेज नहीं हूँ पर मैं खा जाऊंगा, पर मिर्च नहीं खाऊंगा. That's the only thing I will quit. Bro, ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ में ये वाला फैक्टर एकदम कहते हैं कि एकदम अलग सा जाता है. यार मेरे माँ बाप ने खिलाई नहीं मुझे कभी. वो वाला भी एक काट. मैं कैसे खा जाऊं? Exactly. मेरी माँ मम्मी आवा आपकी गलती है. भाई मेरे घर में खाना जब बनता है तो मेरे लिए अलग निकलता है. ओह. अगर मिर्ची डलनी हो बाद में डलेगी, मेरे लिए नहीं डलेगी. Wow. मैं मर गया इस मिर्ची में, मेरे से नहीं. Fuck. Okay, bro. The first question. तो okay, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, most of the questions are curated जो ऑडियंस ने खुद ही पूछे हैं बड़े टाइम से. They wanted to ask and then obviously. I got the tags, भाई. I got the tags. Okay. जो तुमने पूछा था मेरे को टैग्स आ गए थे. Okay. The first question is, obviously the major one. कि are you and Anika together? And if yes, then how it's going? And then what happened? In between आप लोग इतना comfortable नहीं थे कि मतलब ये reels वगैरह आप ज़्यादा नहीं आ रहे थे आपके Instagram वगैरह में. So about that. पहली चीज यार, I feel मैं इसका आंसर दे देता, but Anika is not with me. So I don't know कि मैं अगर आंसर दे दूं, she would be comfortable for it or not. Okay, sure. I will like to pass on this. Okay, sure, I sure. can't be. मैं उतना अनफेयर नहीं हो सकता किसी के. नहीं, absolutely. वो हो, अगर वो आंसर दे दे समझ बेटा, मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा. Okay. It's not being comfortable, but I feel सबको समझना चाहिए that after the show things work in a very different way. हमारे पास दोनों के पास अपनी जर्नीज है आगे बढ़ाने को. She has to work for her career. I have to work on my career, and I know you guys will be hurt अगर कुछ भी होगा फ्यूचर में जिससे हम अलग हो. But you need to understand कि हम भी खुश रहें, हम भी काम कर पाएं. अगर हम साथ रहेंगे तो you will never see us as individuals. कभी तो हम भी इंडिविजुअली काम करना चाहेंगे जीवन भर साथ. शिट यार, मिर्ची मेरी बैंड बजा रही है. हाँ, तो इट्स लाइक हम कुछ आंसर नहीं दे सकते. No problem. मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा इसका. हाँ, जब अनिका होगी आई गिव हर द फुल राइट कि वो आंसर दे दे, बट मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि ना मैंने उससे पूछा है और ना मैं चाहूंगा कि मैं उसके पार्ट का आंसर. Sure, bro. Thank you so much for that. At least, guys, you got whatever she had to say Just we want to about be it. successful in our life, then we can decide whatever it is. Sure, bro. आप Instagram में क्यों एक्टिव नहीं हो आजकल? हाँ. ये कौन पूछ रहा है? हाँ, ये तो ऑडियंस मेरे से उन्होंने पहले पूछा आर यू इनकम्फर्टेबल विद क्वेश्चंस. अब मैं कहूंगा यार यार इंस्टाग्राम पे एक्टिव इसलिए भी नहीं हूं that a lot of things are going on. Okay. Just not Roadies Insider, उसका भी काम चल रहा है. I'm shopping for that also. Sure. And I was in Dehradun for Diwali and all. Yeah. Then there's one more thing which I'm not sure about, that I have two paths at this moment. Sure. I've been offered something else also. Okay. I've been offered Insider तो almost I'm doing only. So can't be thinking of content at this time. Sure. और मेरी इंजरीज भी है बहुत सारी, तो मैं फिजियो पे होता हूँ, उसका तो कंटेंट डाल नहीं सकता. Exactly. मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ इतना प्रॉपर्ली कि मैं अपना वो पोस्ट कर सकूं. Okay. So it's somehow like कि हो नहीं पा रहा अभी. But I will tell you one thing, जिस दिन दोनों में से कोई एक जगह चला गया मैं, you will get content. And it will be a very major one. Both of them are very major. Very major. You will get good content. Sure. And can we see you in movies? Movies, no, not yet. Not yet. I would like to learn acting more. Sure. ताकि मैं और ट्रोल ना हूँ अपनी एक्टिंग के लिए. मुझे पता है तुम लोग क्या लिखते हो नीचे, बेकार एक्टिंग है, मुझे पता है. नीचे कमेंट लिखते रहेंगे बेकार एक्टिंग, हक दिया, पता है. पर मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई तो करने दो सालों. लिखते रहते हो नीचे एक्टिंग खराब है, ये खराब है. मैंने बोला मुझे आती है. क्या मैं बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ तो मेरी बैंड बजाते हो? Oh bro. The problem is स्पिरिचुअल के टाइम में मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए थे. अच्छा. मैंने नोटिफिकेशन ऑफ किए थे, पढ़ता ही नहीं था. हाँ. अब मुझे लगा हिट कम है तो पढ़ लेता. हम मेरी एक्टिंग की बैंड बजाते हैं लोग यार, फिर पढ़ता ही नहीं मैं बाहर में But जाऊँ. bro, आपकी जो ऑडियंस है ना, I must say, मतलब it's such a loyal audience. मतलब इतना 2 महीने हो मैं गए. बताता हूँ, जितने लोग स्पिरिचुअल से ऑडियंस गेन करके गए ना, they will get it after a while, and they will leave. Yes. The audience you gain from Roadies, these guys are crazy. They're still asking questions about Roadies. I'm telling you, these guys are crazy. जब मैं Roadies खत्म करा था ना,
आई हैव नेवर सीन दैट फेम। शायद मेरे सर पे भी चढ़ गई थी, आई एम वेरी सॉरी कभी आपको ऐसा लगा हो किसी को, बट देयर वर पीपल जो आके मेरे पाँव छूते थे। देयर वर किड्स, मैं दिल्ली जीके, इमेजिन जीके जैसा एरिया, आई हैव अ फिजियो देयर, तो मैं जा रहा था होटल से उधर, एंड देयर वर 2 किड्स वो आए और मुझे पाँव पड़ गए, भैया भैया भैया, मैं वाज लाइक क्या किया मैंने जो पाँव पड़ रहे हो मेरे। वाओ सो दैट टाइप ऑफ क्रेज, people love you like hell, they respect you that you have done roadie, you won't get it from Switzerland, people can call you that हम आपके फैन हैं, एग्जैक्टली, कोई आपके पाँव नहीं छुए। roadies का आपको वो फेम मिलता है कि यार आप पाँव छुए। That is why I always say मेरे को मेरी प्रोफाइल पे Switzerland लिखा भी नहीं है मैंने। If somebody don't notice मैंने सिर्फ roadies लिखा हुआ है। मैंने कभी Switzerland लिखा। I'm not saying it's a bad show, but I can't compare anything in my life with roadies। अगर मैं लाइफ में कोई बिग बॉस भी कर दूंगा, for me roadies will be my first love, because that was the show कि मेरे पाँव में इंजरी थी, मेरा दिमाग में इतना क्रेज था कि मैं तब भी पूरा शो, and you almost won it, that is a different thing, but I wanted to do that show। मैं मेरा पाँव खत्म हो जाता मैं फिर भी वो शो कर, मेरे को इतना प्यार था शो के। तो रोडीज जैसा फेम कहीं नहीं मिलता। फेम होता है यार कि आपको चलो बहुत फॉलोअर्स मिल गए, बट प्यार जो रोडीज से मिलता है ना, वो कभी अलग नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो इंटैक्ट रहता है। You do anything, ग्राफ देखे पहले we were like, I don't know, maybe spirituality as well, that could be one of the factors which is keeping you much no यार, I feel मैंने ना बहुत चीजें देख लिया लाइफ में। I feel मैंने जमीन भी देखी है, मैंने आसमान भी देखा है। Sure। जब मैंने बहुत पैसा कमाया, जब इतना पैसा था कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या है, मैं कितना भी उड़ा सकता हूँ, दिन का 1 लाख उड़ा दूं, इतना पैसा था। Sure। बट उसके बाद मैंने वो टाइम भी देखा जब मेरे पे था ही नहीं। I saw losses, so I feel this is life। आप जमीन पे भी रहोगे, आप आसमान पे भी रहोगे। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी है जो थोड़े घर से वीक हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नेताओं के बेटे हैं। तो आई हैव सीन बोथ वेज। मैंने कभी वो डिफरेंशिएशन मेरे अंदर आया नहीं। नाउ आई फील क्यों आना है, ऐसा क्या है इन द इंडस्ट्री वी आर वर्किंग इन ना भाई। आई फील 2 दिन नहीं लगता आपका फेम जीरो होने में, और 2 दिन नहीं लगता आपका फेम ऊपर होने में। ट्रू। देयर वर कंटेस्टेंट जो इस ईयर आते जब मैं इनसाइडर अभी कर रहा था इंटरव्यू, दे वाज लाइक कि भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो भाई मत करो, तू ये शो करेगा, यू नेवर नो तेरा फेम मेरे से ज्यादा हो। जब पीपल भाई आप इतने ग्राउंडेड कैसे, मैंने कहा भाई मैं तुमसे ग्राउंडेड ही रहूंगा तो किससे रहूंगा, ये शो में अगर तुम फाड़ गए तो मेरे से ऊपर हो। एग्जैक्टली नो माय पॉइंट, आई कुड बी द सीनियर बट एज अ पर्सन दे आर अबव मी नाउ, दे आर डूइंग मच बेटर देन मी। सो किस बात क्या कर, किस बात का ईगो, वन डे एंड यू आर फिनिश्ड ब्रो। बट एंड आल्सो आई हैव नोटिस्ड ब्रो कि मतलब व्हाट जो कैमरे में आता है ना, उसके आप लोग ना बैक एंड में एक्चुअली यू गाइस दिल से इतने नाइस, मतलब जेन्युइनली, बिकॉज़ जो हेट देते हैं ना मेरे को, उनको कभी कभी जैसे अभी मैं मिला, मैंने आई फील लाइक यार ये तो अपना भाई है यार, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब यू डोंट हैव टू डू दैट, बट जनरली गुड हैविंग अ गुड पर्सनालिटी मतलब एक बाय डिफॉल्ट आती है मेरे साथ। आई फील वी हैव लर्नड इट फ्रॉम रन सर, आई लर्नड इट फ्रॉम प्रिंस भाई, दे आर वे बिग देन अस। अगर वो ऐसे बोलेंगे ना वे चलने के लिए, तो वो समझ आता है कि हमसे ऊपर है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरे को तो लगेगा ही इज दैट, बट दे हैव नेवर ट्रीटेड मी लाइक दैट। यू कॉल प्रिंस भाई और he treats me like his younger brother, he's like बेटा come here, जो खाएंगे वही खिलाएंगे, हर समय साथ रखेंगे। so I've seen that part, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ, मैं रहना भी उन्हीं की तरह चाहता हूँ। मैं कभी किसी ऐसे से नहीं सीख सकता कि कुछ करके इतना एटीट्यूड आ जाए कि मैं दूसरों को कुछ गलत बोलूं। मैं उस हाँ ऑनेस्टली मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हूँ, पर मैं उसके लिए हूँ जो मेरे लिए बुरा कर रहा है। अगर आप मेरे लिए कुछ बुरा सोचोगे भाई मैं बुरा ही करूंगा, ये मत सोचना कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं हाँ शायद मैं भूल जाऊं 1-2 दिन में, माफ कर दूं अगर आप माफी मांगो, लेकिन अगर आप उस समय बुरा कर रहे हो मैं आपके साथ बुरा ही करूंगा। शायद अपने लिए भूल जाओ, लेकिन मेरे अपनों के लिए कर दोगे ना बुरा, भूल जाओ कि मैं भूलने वाला हूँ और मैं और बुरा करूंगा। तो तब शायद मुझे लोग मिसजज कर देते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे लिए मेरे जो क्लोज वंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उनके लिए कितना भी बुरा देख सकता हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो जब लोग हेट देते हैं मैं कहता हूँ भाई तुम सिर्फ हेट दे सकते, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। इन द आउटर वर्ल्ड तो मेरे सर का एक बाल नहीं तोड़ सकते। ऑब्वियसली बात है, आप तो कैमरा के पीछे बैठ के या फोन के पीछे बैठ के टाइप कर रहे हो, क्या कर लोगे एग्जैक्टली। अगर जिनके भी आप फैंस हो, जो भी हो, आई एम नॉट टेकिंग अ स्पेसिफिक नेम, बहुत लोगों की ऐसे मुझे हेट आती है, जिनके फैंस हो मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर उनको मेरे फैंस कुछ बोलेंगे, मेरे कुछ साइको फैंस भी हैं तो सही में मार देंगे। अगर उनको उंगली करूंगा मैं, वो क्या बोल दूंगा ऐसे कि भाई ऐसे कर। I'll tell you one thing, शायद लोग समझ जाएंगे कौन गया था मैं इवेंट करने, IIT रुड़की है। तो कुछ लोग वहाँ इवेंट करने गए थे मेरे ही स्पेक्सला से। एंड रुड़की देहरादून के बहुत पास है भाई। फोन का है।
रुड़की तो 7 किलोमीटर है, आधा घंटा। I got a message कि भाई सामने है, पेल दे। मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी रुड़की। They were like 25-30 लड़के। भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रो, क्योंकि मैंने हमेशा बोला, मैंने एक पॉडकास्ट में पहले ही बोला था कि मैं बहुत खराब था। अगर किसी को लग रहा है बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो मेरे दोस्त बहुत खराब रहे हैं। There have been people जिन्होंने सिर्फ लड़ाइयाँ करी है। There are friends जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं। Sure. मैं नहीं हूँ उतने अच्छे, जैसे मेरे दोस्त मेरे को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो सही में मारधाड़ कर देंगे मेरे लिए। बट फिर मैं खुद समझता हूँ कि यार मैं उस जगह रहा ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सब क्यों करना है। Exactly. सबका पास्ट होता है। Sure. कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो गुंडा ही है। और भाई सबका पास्ट है, सबने कॉलेज टाइम में लड़ाइयाँ लड़ी है। कौन इतना मासूम बच्चा है जिसने स्कूल में लड़ा नहीं हुआ। Exactly. ठीक है, किसी का ज्यादा होता है, कुछ हमारे जैसे होते हैं जो भाईचारे में कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शायद अच्छा कर लें, अलग हो जाए, पढ़ाई कर रहे हो ना हो। बट भाई फिर मैं आता नहीं हूँ, वैसे मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं नहीं हूँ। मेरे दोस्त तो है उन साइको में से कि पकड़ेंगे मारेंगे, बोलेंगे भाई को कैसे बोल दिया। उनके लिए तो भाईचारा इतना ऊपर है। एग्जैक्टली। वो बचपन वाले, वो बचपन वाले क्या बोलूं मैं यार, वो कुछ ज्यादा ही क्लोज है जिनके लिए मैंने बिना सोचा हाथ छोड़ा है। वो वैसे है। तो दिल्ली, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब जो देहरादून पढ़ना है वो लोग वहीं से थे। अच्छा। And there is one friend of mine जो झारखंड से है, उसके डैड एमएलए हैं, बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। ओ भाई। तो यूपी एंड आसपास के एरिया उसके लिए बहुत, तो मेरे को उतना स्ट्रेस भी नहीं होता। There was this guy जिसने, आपको मैं मुंबई का बता रहा हूँ, उसके डैड भी एमएलए हैं। वो जगह की दादा जब आपको बोलना तब बता। देखा भाई आज जोड़ता हूँ यार, शो की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, तुम कहाँ किसी को मानने की तुले रहते हो, वो लोग पर्सनल लेते हैं, मुझे तो घंटा नहीं फर्क पड़ता यार, मेरा कुछ उखाड़ थोड़ी लेंगे। अरे सोचो आप किसी दिन एकदम पूरे वैसे वाले सिचुएशन में, आज तो मैं छोड़ दूँ, आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं भाई। मैं फिर सामने, मैं अगले दिन नहीं लड़ सकता, मैं उसी दिन लड़ लूंगा। और मैं ऐसे नहीं कर सकता कॉल करके आए 10 लोग आ जाए, वो नहीं रहा। आपको अगर लड़ना है आप सामने आओ, बोलो, एक एक करके जो होगा वो कर लेंगे। 10-20 लोग बुला के ये सब नहीं करते। ऐसे करना हो तो फिर गिनती नहीं होगी। सही में गिनती नहीं, बोलना नहीं चाहिए, पर सही में गिनती नहीं होगी। नहीं, बट मेरे को लगता है आप ना बहुत काम हो गए पहले से, मतलब एटलीस्ट अब नहीं फर्क पड़ता है ना। अब ऑनेस्टली आफ्टर स्पिरिचुअल आई फेल्ट लाइक कि क्यों लड़ रहा था मैं इतना यार, आई हैव टू सेट माय करियर। यस। और मुझे बाकियों से कोई मतलब ही नहीं रखना। आई हैव टू कट ऑल द कंट्रोवर्सीज। इसलिए मैं सोच भी नहीं, जब बिग बॉस भी करने का सोच रहा था, मैं सोचा था कि यार फिर कंट्रोवर्सी रहेंगी। इट्स मच बेटर कि मैं एक्टिंग परस्यू कर लूं, मैं थोड़ा सीख लूं एंड मैं अपना करियर में और आगे बढ़ूं, rather than controversies। कौन यार हर दिन चाहेगा कि उसका इंस्टाग्राम पे कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा हो, कोई एक कंट्रोवर्सी चली रही हो। एग्जैक्टली। मच मोर पीसफुल लाइफ। और ज्यादा बुरा पता क्या लगता है, ये लोग ना माँ बाप के ऊपर बहुत बोलते हैं, अनसेंड लिख देते हैं कुछ भी, क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, इनको क्या है तो अपने, वो कभी कभी चुपता है जब देखते हैं कि यार माँ के लिए ऐसा बोल दे, पापा के लिए। देन आई फील लाइक कि उससे बेटर है कि यार थोड़ा इन कंट्रोवर्सी से अलग हो जाओ, काम तो वही करना है। एग्जैक्टली। चाहे अब अभी एक और रियलिटी शो करो, उसका सबको एक्टिंग करनी है, या तो छोड़ देना, ऐसा तो नहीं है। तो उससे बेटर है कि एक्टिंग कर लो ना, यू नेवर नो, मे बी उसमें पूरा फुल ट्राई करो, ज्यादा बेटर है। उसमें ये अगले 6 महीने उसको दे दो, तब आप शायद और बेटर। और ये रियलिटी शोज में ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या पता सबका अच्छा पॉजिटिव पीक नहीं जाता होगा, सब बहुत लोगों का नेगेटिव भी जाता होगा, इसलिए यार सी, जब टाइम था एक ही बिग बॉस होता था साल का, तब दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, तब दैट वाज अ डिफरेंट हाइप। यस, कि अगले साल आएगा सीधा बिग बॉस, तो पूरे साल की हाइप। अब अभी खत्म होगा देखिए बिग बॉस, भाई इसका आ जाएगा ओटीटी आ जाएगा। हाँ, इसको सब भूल जाएंगे। हाँ, ओटीटी का विनर कौन है, फिर वो याद आएगा। ओटीटी के बाद ये आ जाएगा, फिर ओटीटी के विनर को भूल जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट टर्म फेम। मुझे तो लास्ट ईयर का विनर मुनावर है। हाँ, अगर चलो मुनावर हटा दो, मुनावर से पहले कौन है बना? एल्वेश, उससे पहले भूल गए। गेटिंग माय पॉइंट? You get the point. तो ये शॉर्ट फेम के लिए इतने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, अपनी इमेज भी। मुनावर के बाद सना मकबूल भी थी। सना मकबूल लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला सना मकबूल था, सॉरी। You're getting my point. I get the point. It's that easy to forget. And these are the winners. A short span of time का attention है। These are the winners. 30 लोग आते हैं शो के अंदर, बाकियों के नाम अगर मैं सबसे पूछूं नहीं याद भी। हाँ, लिटरली नहीं याद होंगे। It's not a very big deal. अगर आप शांत होकर सोचो तो ये उनके लिए बहुत बड़ी डील है, जो 12-13 साल के बच्चे हैं, ये हमारे फैन, हमारे आइडल्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट खुद पर्सनली भी तो देखना है ना, what growth do you want? और जैसे सिद्धार्थ थे और या फिर शहनाज थे। सिद्धार्थ एंड शहनाज वाज वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, लोगों को शायद समझ आया ना है, इफ यू हैव अ स्किल, लाइक इफ यू हैव एक्टिंग स्किल्स, और यू आर वेरी गुड डांसर, और यू हैव
वेरी गुड सिंगर, सो डूइंग बिग बॉस इज एन एडवांटेज कि इसके बाद फेम होगी, यू कैन कैश इन। या बट अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल नहीं है, व्हाट विल यू डू आफ्टर बिग बॉस? हाँ, नॉट इवन शोज। हाँ, इवेंट्स, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। कब तक? हाँ, कोई कौन क्यों ही बुलाएगा? आप कंटेंट पे भी रह जाओगे, फिर दोबारा इंस्टाग्राम पे रह जाओगे, फिर आप यूट्यूब चलाओगे, हाँ 5 महीने 6 महीने आप कमा लोगे, 7वें महीने आपको सब भूल जाएंगे। that makes sense. That's why not many people are like, you know, जैसे आप कह रहे हो कि, you know, not many people are willing to go to Big Boss because of this reason, because there's a reason. भाई वो बहुत शॉर्ट फेम और रिस्क पे बहुत कुछ है यार। इमेज, अगर बिग बॉस में आपका इतना कुछ गलत हो गया, हाँ, लोग जीवन भर याद रखेंगे। एग्जैक्टली डॉली बिंद्रा, फिर क्या करोगे? we remember her now with, आपका करियर खत्म भी कर सकता है ना बिग बॉस। हाँ, इधर लर्न अ स्किल, अगर आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है तो आई एम टेलिंग यू वेरी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे इसके बाद, आप वो परस्यू कर सकते हैं। बट अगर नहीं है अच्छी, क्या करोगे करके? एवरीवन इज नॉट प्रिंस नरूला। बहुत बड़ा गैम्बल है ये कि हर शो जीत के आ जाए, और अभी आपको एकदम करंट स्पाइक मिल जाएगा कि आपको अभी पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, ये मिल जाएगा, पर वो नहीं चाहिए। देख, जो मैं तो ट्रेडिंग कर चुका हूँ, तो मैं बताया था ये वाली जो हाइक होती है ना, ये किसी ट्रेडर को पसंद नहीं। हम लोगों को यही पसंद है। देयर इज अ रीजन व्हाई, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। दिस वन इज जस्ट वन प्रॉफिट, देन ये बहुत लंबा डाउन आता है, देन अगेन अप मारने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तभी मैं आईपीओ करता हूँ। बहुत टफ है भाई। अगर तुमने बिग बॉस के बाद कुछ नहीं किया, देयर विल बी अ डाउनर जब आप खत्म हो जाओ। फिर उसके बाद में आपको कुछ आता नहीं है, क्योंकि आपने कोई चीज पे आपने इन्वेस्ट भी नहीं किया ना, एक्टिंग मैं बताता हूँ, देयर इज दिस विनर, इफ यू नो, भूल गया मैं नाम, इस सीजन प्रियांक वाले सीजन में विनर शिल्पा शिंदे। हाँ, a lot of people don't know कितना काम कर रही है मैम। She was a very good actor. Yeah. नहीं हो रहा। Yeah. It's not always that आप बिग बॉस के बाद फट जाओगे। राहुल रॉय, मतलब he was famous, then he did Big Boss up to now. ना, आशुतोष कौशिक। So end of the day आपको अपनी स्किल पे काम करके आगे जाना है। Yep. This can give you a shot. I'm not saying शायद वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, मुझे ना पता हो, बट end of the day उनकी स्किल है। शिल्पा मैम के लिए भी एक्टिंग स्किल थी। हाँ। तो शायद उसके बाद उन्होंने शोज किए होंगे। Exactly. बट अगर आपने शो नहीं किए, फिर क्या करोगे? ज्यादा लोग कैश इन नहीं कर पाते। अगर वी रिमेम्बर मेजर फेसेस जैसे एल्विश, शहनाज। यार एल्विश, भाई एल्विश से मैं अब मिला हूँ। सो पहले तो मैंने उन्हें एज अ रोस्टर ही देखा था। ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, ही स्पीक्स स्मार्ट, ही नोज हाउ टू कैश इन थिंग्स। श्योर। और वो वैसी पर्सनालिटी है जो शोज कर सकता है, जो जज बन सकता है। आप देख रहे हो, उसने छोड़ा नहीं, प्लेग्राउंड किया, सीधा प्लेग्राउंड किया, फिर से प्लेग्राउंड किया, रोडीज, उसने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता है कि रेलेवेंट रहना है। क्योंकि YouTube में आप उतना एक्टिव हो नहीं पा रहे हैं, तो अभी तो ये करना पड़ेगा। म्यूजिक वीडियोस चल रहे हैं, ही इज डूइंग गुड। अब वो रोडीज में आ गया, रेलेवेंट अगले 6 महीने दिखेगा ही दिखेगा। एग्जैक्टली। चाहे अगर वो घर में बैठ जाएगा ना रोडीज करके, 6 महीने टीवी पे रहेगा ही रहेगा। और बाहर आते कुछ ना कुछ ऑब्वियसली समथिंग एल्स। आप 6 महीने तो टीवी पे शो तो चल रहा है, 6 महीने हाँ, हर हफ्ते दिखेगा। But that's a very nice thing that he has done, because उनका भी पीक बहुत एकदम कहते हैं ना कि बिग बॉस, उसने जितना बिग बॉस से कमाया, मेरे को लास्ट याद भी नहीं किससे कमाया। प्रिंस भाई थे, क्योंकि उसके बाद में प्रिंस भाई के टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत कम था। हाँ, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो जो फेम थी वो आपको शोज से मिलती थी। एग्जैक्टली। ही डिड गुड टीवी सीरीज आफ्टर दैट। उसके बाद ज्यादा कुछ, और तो उस समय इंस्टाग्राम इतना नहीं था। Sure bro, thank you so much for that bro. अगला तो आप ही खाओगे भाई, मैं तो सिर्फ नाचूस खाऊंगा। Guys, नेक्स्ट वन है हमारा कातिल का इंडियन हॉट सॉस। कातिल ये होगा मेरा अगर मैं खा गया तो। मुझे बताता देव, कह रहा भाई मैंने खा तो ली पर अगले 3 दिन तो सुबह सुबह बाथरूम में बैठ रहा हुआ। मैंने कहा भाई देखो, तो वही हालत खराब हो गई थी। एडी में आया था, नहीं डे वाले में नहीं, एडी वाले में मैं तो डे वाले में आइडिया तो वो तो पागल बना दिया था। एडी और देव तो देव ने तो मुझे कहा भाई अगले 3 दिन ना। मैंने कहा भाई मैं हाँ भी नहीं बोलूंगा उसके जगह। मैंने पहले चीज लिखी, मैंने कहा भाई नहीं कहूंगा। नहीं यार ब्रो, ये ना एक्चुअली प्रैक्टिकली बोला जाए तो दिस इज द स्पाइसीएस्ट शो ऑफ इंडिया, लाइक क्वाइट लिटरली। भाई आप देव को चाहे कॉल करके पूछना, मजाक भी नहीं करता। नहीं आई नो, मुझे अभी तक चुभ रही है। No, bro, thank you so much for the first one. Second वाला था हमारा कातिल का इंडियन हॉट सॉस, and the second question is, bro, are you following Big Vijay's and Kashif's journey in Big Boss?
you're not. I'm so sorry, the Big Boss बहुत boring इस बार वाला है। इस बार बहुत boring है, देखने का ही मन नहीं कर रहा। So I'm like following on reels. तो लास्ट रील मैंने अभी ब्रॉडकास्ट में शेयर किया है, एक मेरे को बड़ा खराब लगा कशिश का स्टेटमेंट जब उसने दिग्विजय के फ्लिंग्स के बारे में कुछ बोला। I didn't like it. क्योंकि भाई ऑनेस्टली अगर दिग्विजय और कशिश के बीच की कुछ बात होती, लाइक जस्ट इमेजिनिंग कशिश दिग्विजय का फ्लिंग थी, तो अगर कशिश बोले ना तो समझ आता है, बट अगर कोई और फ्लिंग उसे पता है, दैट इज दिग्विजय's पर्सनल लाइफ। Oh, and the girl does not have any problem. तो आप कैमरे पे क्यों ला रहे हो? Exactly. क्यों कैमरे पे बोल रहे हो? And had it been the girl, let's say अगर वो vice versa, अब अगर देखो दिग्विजय मेरी जो rivalry साइड करते हैं, बट अगर दिग्विजय कशिश के बारे में सेम चीज बोल रहा है तो आउटब्रेक बहुत डिफरेंट। Exactly. तो बहुत आसान है एक लड़के पे उंगली उठाना, बट जब लड़का लड़की को उठाता है ना तो सबका फेमिनिज्म का झंडा ऊपर उठता है। True, that is true. अभी मैं भी बोल रहा हूँ, अभी मेरे पे भी उड़ जाएंगे। नहीं bro, but this is true because we all are guys, we understand that कि दिग्विजय को अगर ऐसा बोला गया था तो मतलब आप देखो कितना मतलब क्यों आप उसकी फ्लिंग्स, सबकी पर्सनल लाइफ है ना। Exactly. तुम्हें कैसे पता? If even वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी शो कर रहा है, चलो किसी के साथ शो कर, तुम्हें कैसे पता? Them both are comfortable. बाहर आओ, बाहर आके अगर आपको बताना है किसी को किसी के बारे में कि उसका कोई फ्लिंग था, बता दो। शो पे क्यों कर रहे हो? True. 10 करोड़ लोग देख रहे होंगे कम से कम शो को, तुम क्यों कर रहे हो? नाम खराब करने के लिए। वो तो गलत है। सबकी देख, मैं बताता हूँ भाई, इंडस्ट्री बहुत छोटी है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है ना किसके साथ सो रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, दूसरे को पता नहीं चल रहा ना, तो आपके माथे पे चूतिया लिख रहा है। Anybody, even if it's my rival, even if it's my friend, आप कब किसके साथ सोते हो ना, सबको पता होता है। बहुत छोटी इंडस्ट्री है, किसने किसके साथ क्या किया सबको पता है। तो दिग्विजय को भी पता होगा बहुतों के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अगर मुंह खुल रहा है फिर वो आपकी गलती है। दिग्विजय खोल देगा तो फिर क्या होगा? Exactly. फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना। सबके फ्लिंग्स होते हैं भाई। Exactly. कोई इतना दूध का दुलावा नहीं है। Exactly. Bro, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, लाइक यू नो जब आप स्प्लिट्सविला वाला हुआ था, लाइक यू नो दैट डिबैकल, यू नो वेयर Kashish chose money over power, that was like, you know, आपका expression as well, you know. I felt bad for Digvijay. Yes. But I never said कि Kashish was wrong. I felt bad कि दिग्विजय का सपना था वो शो। दिग्विजय बहुत ज्यादा पुश कर रहा था कि मेरे को जीतना है, वो था मन में। Exactly. मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि लोग बहुत बोलेंगे कि मैंने उसे रोडीज से निकाला है, वो बट मैं कभी नहीं निकाला। ऑन अ पर्सनल बेसिस अगर आप पराक्रम से पूछ लेते क्वेश्चन कर, वो भी यही बोलता कि मैंने उसके आगे ऑफर रखा था कि डोंट गो अगेंस्ट माय गैंग, मैं तेरे को नहीं निकालूंगा, मैं मेरी गैंग से वोट आने दूंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आगे ले जाना था, मैं कभी निकाल। तो आई फेल्ट इट जब वो निकला, आई कुड हैव फेल्ट इट किया जब मैं निकलता अगर बीच जर्नी रोडीज से, मैं कितना ज्यादा आग होता मेरे अंदर। जो स्प्लिट्सविला आया था जीतना आया था, तो आई फेल्ट लाइक कि मुझे खराब लगा कि यार एटलीस्ट परफॉर्म करके हार जाता। चाहे उसने मेरे साथ कुछ किया हो यार, उसने मेरे को कितना बुरा बोला हो, बट एज अ कंटेस्टेंट देखूं मैं, आई फेल्ट वेरी बैड। But that was very commendable of you, at least. मुझे पता है उसके लिए भी लोग कहते हैं कि तूने दिखाने के लिए किया, बट आप दिग्विजय से पूछना उसके कान में कुछ बोला था जो उसे पता था कि मैं क्यों बोल, ताकि फुटेज कट जाए। मैं नहीं कर रहा था कैमरे के लिए, इसलिए मैं बहुत चौड़ में बोल रहा था सब कुछ कि कट जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसके से कट जाएगा। मैंने कुछ बोला था जो कैमरे पे नहीं दिखाते हो, तो इसलिए वो कट जाएगा। इसलिए उसने बिलीव भी किया कि मैं शायद सही में फील कर रहा हूँ, इसलिए आया। और जहां तक रही कशिश की बात, तो कशिश की गलती नहीं, शो की गलती। ना वो 10 लाख का ट्विस्ट लाते, ना ये होता। तो आई स्टिल फील कि बहुत ही फुद्दू बात है कशिश को ब्लेम करना। उसने ले लिया, तुमने ऑफर दिया, उसने ले लिया, सिंपल। ब्लेम करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, दिग्विजय कभी नहीं। मत दो ना ऑफर। अगर वो एक और बताओ, चलो सॉरी गाइस, दिग्विजय आर्मी है जो भी बुरा लगेगा, बट अगर वो 10 लाख का ऑफर ना होता, दिल पे हाथ रख के बताना, वो दोनों भी बिग बॉस में होते? नहीं, 1000% नहीं। आते खत्म हो गए भाई। That makes sense because it worked for both of them. हाँ, अगर वो कंट्रोवर्सी ना होती तो शायद दिग्विजय भी नहीं। सॉरी, आई नो समथिंग जिसके से मुझे पता है दिग्विजय तो अंदर होता। Really? शायद किसी और के साथ होता, पर होता। लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं था ना शायद, वाला एंगल। नो, नहीं, आई न्यू इट वन थिंग बिकॉज़ मेरे को जिस दिन रोडीज का फर्स्ट डे ऑडिशन था, मुझे पता चल गया था कि अच्छा he is going. He will go because somebody else is not going. Okay. So they need controversy. Sure. For the hype, they need controversy. And यार उसकी वो hype भी वो इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि people connected. Yeah.
इसके साथ बुरा कर दिया इसलिए। एग्जैक्टली, उसमें थोड़ा सिंपैथी वाला फैक्टर थोड़ा ज्यादा वैसा था, बट या जेन्युइनली व्हेन वी वॉच्ड एज वेल तब ना हमें भी लगा था कि मैं तो पूरा बियर लेके बैठा, मैंने आज मैं पूरा गाने ऐसे डाल देते हैं ना भाई, वे मैं तो तेरा मन भरया 5 मिनट बाद मैं डिग्गी से बकचोदी कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, और राइवल्स थे। मैं और डिग्गी से खड़े होकर ऐसे देख रहा था जिपलाइन को, क्योंकि जिपलाइन चढ़ा था। डिग्गी मुझे कहता है ये साला जब जिपलाइन आती है मैं शो से बाहर हो जाता हूं। अरे यार, if anyone remember रोडीज के डांस में जिपलाइन का डांस था, साला उसी दिन बाहर हुआ। but that is commendable of you यार, मतलब you know that आप लोग कितने बड़े राइवल्स हैं। भाई हम लोग बकचोदी काट रहे थे यार, अनचढ़ बातें कर रहे हैं, आकृति कर रही है अब तो ये जीत जाएगी, हम दोनों का घटिया। हम लोग कह रहे हैं प्रिंस गौतम रिया। अरे यार, हम अलग बकचोदी काट रहे हैं, घंटे किसी को नहीं फर्क पड़ रहा कि कौन हारा कौन जीता। भाई वो उस समय का दुख था, उसका चिल हो गया था, सबकी हो गया यार। सबने देखा होगा, हम डांस भी कर रहे थे बाद में, फुटेजेस हामिद के व्लॉग में। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो। आर वी रेडी फॉर नेक्स्ट वन ब्रो? क्या है ब्रो? नेक्स्ट वन विदाउट द सॉस। एलडी आप लोग का बूम, मेरा तो काम ही ये करना। तो प्यार बहुत करता हूं, पर तुम भी मेरी मौत नहीं चाहोगे। मेरी नौकरी तब से कर रहा हूं मैं भाई। ये तो एंड तक पता नहीं किस किस कलर की है। जल्दी है क्या? हाँ, ये शायद ग्लूटेन फ्री है सब। नहीं ये व्हाट इज दिस? मस्टर्ड समथिंग। हाँ bro, okay, in your journey of Splitsvilla and Roadies, if you have to change anything, would you have changed anything Roadies में या फिर Splitsvilla में या फिर कहीं पे भी? In Roadies I would never change anything. I would change one thing in Roadies. उस दिन शायद मैं ना, जिस दिन दिग्विजय वोट आउट हुआ, हाँ, उस दिन शायद मैं पुश करके अपने वोट्स बदलवा सकता था। ओके, क्योंकि मैंने नहीं किया था, पर मैंने अपनी गैंग को कुछ नहीं बोला था। बट उस दिन यार वो था कि प्रियंका पे हम, एंड ऑफ द डे वो गैंग का गेम है। सी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपनी गैंग से बंदी कटवा दूं। मैं प्रियंका तक रिस्क ही नहीं आने दे सकता। एग्जैक्टली। तो हमें किसी ना किसी को काटना था। द गेम आई प्लेड उस दिन बहुत ऑफ कैमरा खेला मैंने। सॉरी गाइस, तुम लोगों को पता भी नहीं चला। बट काफी ऑफ कैमरा खेला, इसीलिए वोट्स पलट के किसी और को पड़ गए इधर उधर। बट हाँ, मैं टारगेट किसी और पे पेंट कर सकता था, बट द प्रॉब्लम वो सब मेरे दोस्त। मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन मेरे हाथ में था, मतलब था भी, लेकिन मैं किसे काटता। उसको भी ऑफर दिया था, मैंने कहा था कि भाई प्लीज हमारे साथ खेल ले, अगर तू मेरे साथ हमारे साथ खेलेगा तो तेरे तक वोट नहीं आएंगे। बट वो तब तक अलग जोन में था, वो नहीं खेलना चाहता था। उसने ऋषभ गैंग से खेलना, तो उसे लगा वो बचा लेगी, पर उधर से 3 वोट पड़े और वो बाहर हो गया। तो आई वुड चेंज दैट इन माय जर्नी, शायद मैं उसे बचा लेता एंड द गेम वुड हैव बीन मोर फन। या बट ठीक है। एंड स्प्लिट्सविला में स्प्लिट्सविला में मैं शायद प्यार को छोड़ के गेम की सोच सकता था। तो फिर मैं कुछ और ही कर लेता, तो लोगों के पास इतना बोलने को कुछ ना होता। कुछ नहीं। बट वो प्यार का भी शो था, तो यार बोलने की बात होती है। चलो the only one who was like together, प्यार का शो था, बोल लिया तो भाई प्यार का शो था। देखो ऑनेस्टली कितने लोग का प्यार नहीं था वहां, they did well on the show. yes, together. ऑडियंस को आपके प्यार से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप शो जीत रहे हो, they will be happy. मुझे बता दो इससे पहले कितने लोग जो शो जीते हैं प्यार में थे? कोई भी नहीं है अभी भी। बात खत्म। हाँ, हामिद भाई ने बताया था, उन्होंने अपने वाले में whatever that was happening with Sondus was for the show. मैंने यार ये क्या चल क्या रहा है भाई? मैं बताता हूँ यार, दिक्कत है क्या हो गई है। आफ्टर द शो ना लोगों को लगने लगा है कि हम अकेले कुछ भी नहीं। इट टेक गट्स टू से कि मैं अकेला हूँ। जब ये पैसा आने लगता है ना, और जब दिखता है कि रिलेशनशिप मोनेटाइज्ड है, तो फिर मुझे बताओ किसके बम में दम है और वो अलग होके दिखा। बहुत बड़ी बात है ये भाई। बहुत पैसा आता है ना जब आप देख कपल रील्स के, बहुत पैसा। जब आप साथ हो, आपकी एंगेजमेंट बहुत अलग होती है। अगर मैं अनिका के साथ रील डालता हूँ, उसके व्यूज इज वेरी डिफरेंट, अकेले डालता हूँ उसके वेरी डिफरेंट। यस, फर्क है, क्योंकि कपल कंटेंट ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली। लोग पैसा छाप रहे हैं उससे, देयर इज नथिंग एल्स। मैं बात करूंगा अगर गलती से रीच डाउन होगी तब भी लोग साथ रहे, तब बात करेंगे। भाई लव शो था,
क्या था, अरे सब पता है यार, लव शो में 3 दिन में सेक्स नहीं हो जाता हाँ बुद्धू बात है लव शो में कुंडियां नहीं लगती और ऑब्वियसली बात है, दी ओनली पर्सन जो कपल अभी भी साथ में, हर्ष एंड रुशाली, वो तो ऑफिशियल है, बट मैं किसी के लिए कमेंट नहीं करने वाला, सॉरी गाइस। हाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मैं फिर भी किसी के लिए कमेंट नहीं करने वाला। 4 दिन नहीं पता लगता किसका हाँ। रिलेशन कब टूट जाए, फिर कल लोग तुम मुझे गाली दोगे भाई आपने तो बोला था, अब आप डालोगे महीने बाद बाय चांस एपिसोड लड़ लियो 15 दिन में तो मैं क्या बोलूंगा, ये बात भी है, ये बात भी है, ये बात भी है। मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा भाई That makes sense, that makes sense, that totally makes sense. Okay, moving on to the next one, bro. अपना है कातल का हॉट सॉस नंबर 7। ये सारे अंडरग्राउंड ब्रांड्स हैं इंडिया भाई के। आप बैठ पाते हो सुबह इसके बाद अब तो आदत हो गई है, वैसे अब आदत हो गई है। This is dangerous भाई आगे क्या हो सकता है मेरे साथ Okay, bro, this one. How does it feel to be an insider in Roadies right now? And Roadies double cross. How does it feel to be with Ranvijay sir? The OJ is back, and it will be amazing thing to see you and Ranvijay sir यार together. मुझे लगता है कि ये जो पहले बात हो रही थी ना, हाँ वही है, अभी मिस कर दो, but हाँ I feel like it's the same answer, और हाँ मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि यार how good does it feel. You imagine somebody is there जिसके आगे आप बोल नहीं पा रहे, exactly. you're just feeling happy कि हाँ बोलते रहो, सर बोलते रहो हाँ। अच्छा लग रहा है। इस बार अलग क्या होने वाला है वैसे रोडीज में? Okay, 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 So okay. it's gonna be, देख मैं बताता हूँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओ, लाइक एवरी सीजन आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि Exactly. ये होने वाला है, ये होने वाला है। नहीं कर पाओगे, एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे क्या होने वाला है। इट्स गोना बी दैट फन, एंड द मोस्ट फन पार्ट इज, देखो बताता हूँ, रनसर आ रहे हैं ना, तो रनसर के साथ एक एडवांटेज है, रनसर नोज कि कैसे किसके अंदर से मुंह खुलवाना है। हाँ वो ट्रिगर करते हैं, अच्छा ये बोल दिया वो तेरे को ये बोल रहा है देख, ही नोज इट कि भाई कैसे आनी है लोगों की, और कैसे इनसे, लाइक इस बार भी जब रोडियम्स खर्च हो रहे थे ना, इट वाज वेरी, यार नेहा तो प्रिंस से हार जाएगी प्रिंस रिया तेरा 100 रुपया मंदा ले जाएगी वो फकिंग गुड भाई, वो आग जो लगा देना वो दिस टाइम तो इट इज लुकिंग एट प्रिंस भाई एंड नेहा मैम के दोनों की वो जो चल रही है, फिर एल्विश भाई अरे कुछ नहीं है भाई, ये सब आपस में भिड़ रहे हैं वो अलायंस नहीं दिख रही वहां। लास्ट टाइम जैसे प्रिंस सर और गौतम भाई के साथ। मैं एक चीज है, तो प्रिंस भाई इस सीजन बहुत हाँ नाउ ही इज अ फादर, अच्छा अभी भी बेटी हुई है, वो yes. उतना वैसा लौंडे वाले फेज में नहीं रहना चाहते, ही इज सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड दैट छोड़ो जो बोलते बोलो जो करना है करो मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बीइंग अ फादर इज अ वेरी डिफरेंट ट्रू। वो इतने खुश थे, मैं नहीं लड़ रहा यार, मुझे नहीं बोलना है इन बच्चों को कुछ, मैं खुश हूँ घर जाके बेटी को देखूंगा। एल्विश भाई के साथ में क्या वो अभी एल्विश भाई इज वेरी चिल यार, मैं मुझे लगा था ओ एल्विश भाई का कोई बोल सकता है, वो अलग बकैती वो सिर्फ बकैती करते रहते हैं। बट आई थिंक कि प्रिंस एंड एल्विश भाई जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कुछ एक अलग से धमाका होगा, कि दोनों एकदम, मैं भाई बताता हूँ, दोनों बकचोद हैं जिनको लग रहा है बड़े गुंडे हैं, दोनों बकचोद। और एल्विश तो नेक्स्ट लेवल में आता, क्या होता है, हम जैसे अगर ये इधर ये गैंग लीडर्स का हुआ है बैठे हैं, और इधर ये कंटेस्टेंट है, तो हम लोग इधर बैठे होते हैं इस एरिया में, जैसे कोई कंटेस्टेंट आता है ना और एल्विश कंफ्यूज होता है, एल्विश ऐसे देखता है इधर और हम सॉरी नो मतलब वेरी एल्विश भाई आई एम सो सॉरी, ये मैं फुटेज दिखा देता हूँ भाई, तो इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये तो मेरे को पड़ा है, मुझे ऐसे कहते लुक एट दिस फुटेज, अभी इधर देखेगा नहीं वाला, ये वाला है पीछे से, अरे यार एक जूम होगा, 3 2 1 मुड़ जाओ, मान ले किधर, सॉरी गलत फुटेज आ गई, तो सॉरी प्रिंस भाई वाला देख लो अभी देखना, ये ज्यादा कूल बनते हैं खुद को, ये अभी करेंगे एक्टिंग कुछ, इनसे कुछ हो जाएगा कांड। ये ग्लास है हाथ में, पिया ये लोग कुछ भी करते हैं, अभी नीचे देखिए गीला हो गया, शिट क्या करूं डबल ग्लास
भाई वी हैव समथिंग, हम कुछ अलग ही करते हैं वहाँ। Oh man. एल्विश भाई वाला दिखाना है भाई, वो बहुत कॉमेडी था, मैं हंस हंस के पागल हो गया था। अच्छा ओ यही तो है, इसमें आगे है स्टार्टिंग के 3 सेकंड में। मैंने कहा नहीं लेना। ओके समझ गया। ओके यार भेज रहे इसको ना, एडिटिंग में डाल देंगे इसको। मुझे परमिशन मांगी। हाँ वो पॉइंट है। भाई दे दूं। वो रणवीर सर को मतलब ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बिकॉज मैंने सीजन देखा है रणवीर सर का, देखा पहला वाला और सेकंड वाले में मैंने आयुष्मान वाले भी देखा मैंने। तो मेरे दिमाग में क्या था यार, रणवीर सर की ना एक पर्सनैलिटी लाइक कहता ना कि मतलब उनकी पर्सनैलिटी बताने वाली मतलब कोई डिफिकल्ट है। जैसे हम एल्विश भाई की बोल रहे हो भाई मारवार ना देगा, प्रिंस भाई का एकदम पूरा एग्रेसिव, आपकी भी एक पर्सनैलिटी, उनकी एक पर्सनैलिटी कहते हैं ना एकदम काम भाई इज वेरी काम। और मुझे लगता है somebody जिसके पास बहुत नॉलेज है, जिसने लाइफ लॉन्ग लर्न किया है, ही नोज एवरीथिंग। आप किस चीज में ले लो एडवाइस, ही इज गोना गिव यू। और मुझे लगता है कि वो जितने कामली एडवाइस देते हैं, ही टीचेस यू थिंग्स, और बड़े आराम से समझाते हैं। वो तो है कि अंदर से बंदा सिक्योर इतना ज्यादा है कि उसे गुस्सा भी दिखाने की जरूरत नहीं। एंड ही वाज अबाउट तुझे खत्म कर सकता है। ही नोज इट कि मैं नहीं हूं, ये मेरे लेवल का ही नहीं है, मैं इससे क्यों लड़ूं या मैं इससे क्यों बहस। ही नोज दैट थिंग एग्जैक्टली कि समवेयर और अनदर मेरे को इसे शांति से समझाना है, मैं क्यों इस तक गिरूं या ऐसे कुछ बोलूं। ही इज दैट काम। हाउ वाज रणविजय सर एंड एल्विश भाई's मैचअप? वो रहने दो, वो एल्विश इज वेरी डिफरेंट। मैं बता रहा हूं भाई जो लोग इमेज देखते हैं वो अलग है भाई। हाँ बहुत अलग है, जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अलग है। वो इतने बकचोदी काटते हैं हमारे साथ। अभी मेरी एक फुटेज वायरल हो गई थी जहाँ मैंने प्रिंस भाई के ब्लॉग में बोलता था कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंस भाई इस बार आप जीतो और एल्विश भाई हार जाए। हर जगह जीतते हार जाए। मुझे कहता है हाँ एल्विश हार जाए, यही तो कह रहा था तू। मैंने कहा एक काम करो अपना लॉग ऑन करो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ एल्विश जीते। वो बहुत फन करता है यार, बहुत फन करता है। मतलब वो लगता है कि अभी 25-26 साल का लौंडा। तो 27 मेरे से 1 साल बड़े होंगे ऐसे कुछ। तो पता चलता है एंड ही इज वेरी फन। क्रिटिसिज्म उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्रिटिसाइज कर दो, जैसे लोगों को लगता है ना बहुत फ्यू कंटेस्टेंट जो कुछ बोल रहे थे कि यार ये लायक नहीं है, उसे नहीं फर्क पड़ता। फिर तुम बताओ, उधर खड़े हो मैं इधर बैठा हूँ, वहीं रहो। बट वो रौला वाला कोई वाला फैक्टर तो नहीं है एकदम वेरी चिल। उस पे 6 बाउंसर। अरे भाई साहब उस पे 6 बाउंसर है, उसके साथ पुलिस भी रहती है। अरे भाई क्या करेगा? कोई क्या उगाड़ा है उसका? एग्जैक्टली। और मेरे को जब हम लोग को वो चल रहा था ना रोडीज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इनिशियल वाली, तो उसमें कहा यार प्रिंस भाई और ये एल्विश भाई का कुछ तो प्रॉब्लम साथ में गले में ना यार, ये तो क्या कंटेंट गया यार। वो उनका थोड़ा भाईचारा वाला सीन। अच्छा अगर आप मुझे लगता है लोग लड़ाई देखेंगे भी तो वो सिर्फ शो की लड़ाई होगी, ये फॉर कंटेस्टेंट्स लड़ रहे हैं अपने, अदरवाइज नहीं। ऐसे उनकी कोई खास लड़ाई नहीं है। वो मान जाते हैं, उनकी चुटुर मुटुर बहस होती है, फिर वैनिटी में मिलके बात करते हैं। ठीक है नहीं बट सही है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी। तो ये हाल है, बताता हूँ जैसे प्रिंस भाई मुझे डांट देते हैं कभी-कभी, मैं मुंह फुलाता हूँ, फिर बात हो जाती है। दैट्स द मैक्स जो होने वाला है, और कुछ नहीं। श्योर बस। No, bro, thank you so much for that. We are looking forward for the journey to start. 15 तारीख कितने 1 महीने के लिए ना आप लोग? 35 days. आप श्रेया एंड हामिद भाई सैंडी भी है। यस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सैंडी का लेफ्ट गाल टूटेगा। अरे यार वो वाला तो ब्रो मैंने कहा था मुझे फिर से ले लो, पर वो सैंडी के दांत ना टूटे इसलिए नहीं लिया। भाई मतलब फर्स्ट कहते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है ना कि भाई बंदा है। डर गया था यार, मैं डर गया था, नींद से उठ गया था, मैं डर गया। मैंने और भाई मैं देख रहा हूँ ऐसे बोल के बैठा हूँ, ऐसा करके देख रहा हूँ, उसके दांत उड़ गया था भाई इतना धमाकेदार था ना भाई। मुझे डर लग रहा था कि इधर उधर ना पड़ गई वो, कोई नस दब जाए मर जाए। इतनी जोर से घुमाया था ना, हल्का फुल्का घुमाया, फुल पावर आ रहा है। फर्स्ट इंस्टेंस में आता नहीं कि बहन भाग दो वहां से, नहीं वो आपने भाई मैंने यार ये तो सही है, असली में भूत आएगा तो देखो हो सकता है भूत। भाई मेरी फटती अगर वो हाथ क्रॉस हो जाता भागता, पड़ गया पीछे रहो, औकात में रहे। अरे यार नहीं ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वी आर क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा टबास्को का स्कॉर्पियन हॉट सॉस। इसे मिर्ची लगी मसाला।
ब्रो ये वाली ट्राई करना। नहीं जब आएगा तो पहुंचेंगे। मतलब कितनी बूंद थी? ये बिकती है मार्केट में? ये बिकती है ब्रो, ये तो तुम लोग घर में खाते हैं। कौन? हाँ ऐसे तो मेरे घर में तो नहीं खाते 100। भाई साहब, मेरा एक दोस्त है अमन मिनोचा देहरादून का, हम्म, वो खा सकता है भाई। अगर तू देख रहा है पॉडकास्ट, वो भाई वो मोमो के साथ वो ना चटनी मंगाता है 10 बार। अच्छा, अगर 10 मोमो है हाँ। उसे 10 बार चाहिए चटनी। भाई वो साहब, चटनी खाता है। मैंने कहा जो मरेगा साले के तुझे बवासीर होगी। ओ भाई मैं बता रहा है, तुम रसगुल्ला रखो। हाँ, एक बार की पावर रख सकते हैं भाई। इसके बाद चाहिए भाई रसगुल्ला। सिर्फ चाशनी चाशनी से जीप पे मेरी इधर से जीप जल रही है। मैंने सिर्फ एक ड्रॉप भी नहीं था, वो कितना था? Okay, bro, this one is audience question. This one is by Bhumi Jaiswal 1896. How has your life changed since Roadies and Splitsvilla? And what was your family's reaction before Roadies got air and after it got air? And before Splitsvilla got air and after it got air? यार my family is like, I'm telling you, I have been the most luckiest person in the world, क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली का अंधा सपोर्ट है। उनको मेरा गुस्सा पता है, they knows it, और वो हमेशा कहते हैं कि तू जब खराब दिखता है तो अपने गुस्से की वजह से दिखता है। एंड नो मी एज अ पर्सन, कभी उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। एपिसोड देखते हैं, हंसते हैं, खत्म। देयर इज नो जजमेंट एट ऑल कि तूने ये गलत किया, तूने ये सही किया। एक ही चीज का आता है जजमेंट, गुस्सा कम किया, कुछ नहीं बोला जाता। एंड दे आर वेरी हैप्पी यार। who is not gonna be happy? मतलब you have achieved from where you have come, you have come a long way. now people say कि वो इसके बेटे ने ये किया है, Exactly. तो obviously they feel happy. That's the thing I feel like। मेरे को और कुछ नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड ने कभी कुछ मेरे को गलत बोला हो किसी चीज के लिए। But yeah, it's a journey, bro. मतलब आपकी मेरे मॉम डैड सॉरी कट कर रहा हूँ, मेरे मॉम डैड दिखाते भी नहीं है। अगर मेरे को कभी उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, they would never show. I will tell you this one incident. So कौन बैठा था? I don't remember. Some of my friends were sitting, और वो कुछ बुराई कर रहे थे अपने मॉम डैड के बारे में। मतलब बुराई इन द सेंस कि यार यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, अच्छा वैसे, ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं किया, ओके, और शायद मेरे मॉम ने मेरे को यहाँ पे ऐसे कुछ गलत बोला है वो। ओके। एंड दैट डे मैंने ना अपने, मतलब जब वो सब लाइन से करते, एक ने शुरू किया, दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, मेरे पास नहीं थी कोई बुराई। So I just picked up my phone, I wrote, मैंने कहा माँ I love you, dad I love you। मेरी माँ का सुबह कॉल आया, क्या हुआ? मैंने कहा माँ यार सब बुराई कर रहे थे, मेरे पास तुम्हारे लिए बुराई नहीं थी करने को। I just felt कि तुमने मुझे कैसे पाला है। यार ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। मेरे पे था ही नहीं बुराई। Exactly. मैं मैसेज दिखाता हूँ, मैंने रात को 1-2 बजे लिखा है वो कि माँ I love you, पापा को ही बोल देना I love you। क्योंकि मेरे पे रीजन नहीं था। मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं, सब एक एक करके अपनी अपनी बता रहे हैं कि मेरे मॉम ने यहाँ गलत किया, ये कुछ मैंने, तुमने तो कुछ गलत ही नहीं किया सालों में। You have shown me so much love, तुमने कुछ गलत ही नहीं किया कभी कि मैं बोल सकूं कि मेरे मॉम डैड यहाँ गलत थे यार। थे ही नहीं कभी गलत। वाओ। आई डोंट नो कि क्या ऐसा, मतलब दे वर लाइक कि मैं कभी अपने मॉम से इतना खुल नहीं पाई। अपने मॉम दे वर दैट स्ट्रिक्ट कि बोल, कभी भी नहीं था मेरे लिए वो सीन। And for guys saying I love you to dad, it's the biggest thing. भाई मैंने वाओ। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने अपनी माँ को लिखा है ये कि माँ आई लव यू, और सुबह मेरे से पूछी थी क्यों लिखा है, यही बोला। मैंने कहा माँ मेरे पे नहीं था कुछ भी बोलने को। वाओ वाओ। ये देख यार, माँ आई लव यू, और पापा को भी बोल देना आई लव यू। वाओ। यस, आई जस्ट रोट इट। उसका वीडियो कॉल आई है सुबह। मैंने क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ बुराई करने को नहीं थी। आई जस्ट रियलाइज तुम कितने अच्छे हो। आई जस्ट रियलाइज दैट डे कि मेरे पे कुछ नहीं था बोलने को, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। वाओ। आई नेवर फेल्ट इट कि तुमने ऐसा कुछ किया हो, या जब मेरे को ऐसा फील हुआ मैं बोल नहीं पाया। देयर वाज समबडी जिससे मैं कुछ बोल दे रहा था या कुछ हो रहा था। आई फेल्ट सो, मतलब बुरा लगा, अच्छा लगा, समझ नहीं आया कि मेरे पास क्यों नहीं है कुछ बुराई करने को। ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। मैं क्या बोल दूं अपने मैं तो सिर्फ अच्छा है भाई, मेरे लिए कुछ था ही नहीं बुरा। एग्जैक्टली। देयर इज नथिंग जो मैं अपने डैड के बारे में गलत बोल सकता हूँ कि डैड ने ये गलत किया मेरे साथ। हाँ मारा है बचपन में खूब, बट वो मैं गलत नहीं मानता। मैं लायक था। मैंने बहुत कांड किया भाई, बट आई एम टेलिंग यू, मेरे डैड मेरे मॉम ने मुझे जहाँ सपोर्ट किया है। लोग अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं, और मेरे डैड ने मुझे छू भी नहीं किया कि बोल दिया हो कि भाई ये गलत है वो गलत है। दे हैव सपोर्टेड मी
इन एवरीथिंग। दैट इज वन ऑफ द रीजन मैं आज उनसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनके ऊपर किसी की सुन नहीं सकता। तो आई फील कि और जब वो बच्चे बुराई करते हैं ना, मेरे को लगता है कि यार तुम्हें शायद पता भी नहीं उन्होंने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। एग्जैक्टली। A lot of kids say कि डैड ने यहाँ सपोर्ट नहीं किया, मॉम ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं कर पाया, नहीं। I feel मेरे को नहीं लगता कोई मॉम डैड ऐसा, देयर कुड बी सम पेरेंट्स जो शायद करते हो, बट 90% पेरेंट्स मुझे लगता है कि जितना उन पे होता है उससे ज्यादा ही दे देते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो तुम लोगों को लगता है कि उन पे ज्यादा है, वो दे नहीं रहे, बट तुमने कभी, यार आई स्टिल रिमेम्बर मेरे डैड ने लास्ट शू कब खरीदा होगा मुझे याद नहीं है। मैं गिफ्ट करता हूँ वो भी नहीं पहनते, वो कहते हैं पैसे भी खर्च कर दिए। मैं 30-30 हजार के जूते पहन के घूमता हूँ, मैं 5-6 हजार का जूता गिफ्ट कर दूंगा, इतने पैसे खर्च कर दिए, ये तो 2,000 का है, ये 200। रहने दो यार, तुम कुछ बोलने का ही नहीं है मेरे को यार, तुमसे बात ही नहीं करने की है। वाओ। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को डैड कॉल करते हैं, मॉम कॉल करते हैं कि इतने पैसे चाहिए, मैं दो अभी कितने। और डैड के ना बहुत गंदे आते हैं, मुझे कहते हैं कि इसलिए चाहिए। मैंने कहा मैंने पूछा कितने, उतना बोल, और फिर बोले तेरे पास है तो दी। मैंने कहा है तभी बोल रहा हूँ, अगर अकाउंट में नहीं होंगे तो कैसे भेजूंगा। अरे ये कैसा क्वेश्चन है। मैंने है, तुम्हें कितने चाहिए वो बात करो। बड़ा अच्छा लगता है कि आप दे पा रहे हो, और आप मतलब डैड इतने ओपन है कि आपसे पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, तो दैट्स मतलब मुझे लगता है कि क्या बुराई है, उन्होंने मुझे बचपन से इतना दिया है कि मैं जीवन भर भी दूंगा ना भाई। ट्रू। 20% भी नहीं दे पाऊंगा यार। एग्जैक्टली। तो ना यार जल्दी लो, जितना थोड़े कर्ज कम करो। चाहता हो ही ना कम, अगले में फिर माँ बाप ही बनो तुम मेरे। अरे तुम ही चाहिए हो, तुम ही वाओ, चाहिए हो। यार नहीं किया कभी कुछ गलत, हमेशा इतना प्यार दिया है कि मांग ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता कि एक गलत चीज कुछ। एग्जैक्टली। तब एक्चुअली रियलाइज भाई, उस दिन मुझे रियलाइज होता, वो लोग कुछ कह रहे थे कि हाँ शायद मेरी मॉम गलत थी। मेरे माँ बाप किधर गलत थे। मतलब पहले बंदे से शुरू किया था मैंने सोचना, दूसरे ने अपनी बताई, तीसरे ने, चौथे, 5 बंदे थे, मैं छठा था। मेरे को नहीं समझ आया, वो मेरे को सिर्फ 5 होने से देखा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा है, सुनोगे तुम्हारी चलेगी। एग्जैक्टली। एनीथिंग भाई, मैंने उन्हें भी दिखाया कि भाई मैंने अभी मैसेज किया, जस्ट रियलाइज माय पेरेंट्स आर सुपर गुड ब्रो। वाओ वाओ। आई डिडंट मैसेज, मैंने कहा भाई आई वांट टू से आई लव यू। तुम सालों इतनी बुराई कैसे कर सकते हो, मेरे पास क्यों नहीं है। प्रो टिप्स दे दो यार, डैड को आई लव यू कैसे बोले। भाई बोल दो। मेरे से नहीं हो, मेरे से अभी भी नहीं हो पा रहा है यार। बताता हूँ मैंने कब रियलाइज किया कि ये बोल देना चाहिए। मेरे दादू हॉस्पिटलाइज थे और उन्हें कोविड हो गया था, तो मैंने ना उन्हें हर दिन ऐसे गुजरते देखा है। लाइक फॉर 14 days ही वाज इन कोविड, सॉरी क्या कहते हैं उसे, एक कैबिन को क्या कहेंगे, एक रूम नहीं हॉस्पिटल के एक रूम में थे, वार्ड और वो थे बस वार्ड। तो मैंने उन्हें हर दिन तकलीफों से गुजरते देखा है। मैंने ऐसे देखा है कि हर दिन ही इज गोइंग क्लोजर टू डेथ। सो आफ्टर ही पास्ड अवे आई रियलाइज्ड कि मैंने कभी आई लव यू नहीं बोला। और 22-23 साल का था मैं यार, मैंने 23 साल में आई लव यू नहीं बोला कभी। वैसे चले गए। जब लड़ना था तब तो बड़ा चौड़ में लड़ा कि नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ। तो साला 3 वर्ड बोलने में मुझे ऐसी क्या फट रही थी मेरी। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट गई थी दादू को जब वो आईसीयू में जाते लास्ट डे, दादू मुझे आप वापस चाहिए, बस मैंने इतना बोला। क्योंकि उतना ही मैं शायद, सॉरी एक मिनट मैं रोता नहीं हूँ। दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने उन्हें बोली कि मैं अब आपके साथ नहीं रह पाऊंगा क्योंकि आईसीयू में डाल रहे हैं, मुझे आप वापस चाहिए। दैट वाज माय लास्ट स्टेटमेंट। उसके बाद से रियलाइज कि बोल देना चाहिए। दिस लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, तुम्हें नहीं पता। आई कांट इमेजिन भाई, आज जब मैं उस समय मैंने कुछ नहीं किया था जब तक दादू थे, मैं शायद सबसे नकारा बच्चा था, बट नाउ आई फील कि कितना प्राउड होता है, कितना खुश होता है देख के कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। मेरे को लोग जानते हैं। अब जो मैं जैसे मैं पहले हॉस्पिटल जाता था दादू को लेके, मेरे को हर 7 दिन या 15 दिन मेरे को कोई जानता है। एग्जैक्टली। नाउ मैं साला अगर मम्मी को लेके ऐसे हॉस्पिटल जाता हूँ ना, दे एटलीस्ट अगर 10 नर्सेज उनमें से 7 मुझे जानते हैं, दे वांट फोटो विद मी। तो अगर मेरे दादू ये देखते हो कितने खुश होते। एग्जैक्टली। आई जस्ट फील कि यार मैं वो दे नहीं पा रहा, वो छोड़ो मैं साला आई लव यू नहीं बोल पा रहा। तो आई फील लाइक कि आँख की आँख जितना हेजिटेशन है साइड करो भाई, जब भी बोलो। मैं बड़े दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बट आई एम गोना ट्राई। यार भाई वी आर एट अ स्टेज
जहाँ हमारे डैड 50 क्रॉस कर चुके हैं, Yes. 55 क्रॉस कर चुके Yes. हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड जैसे आगे जा रहा है, एक दिन की गारंटी नहीं ले सकता भाई कोई। Exactly. मैं चाहूंगा कि 100 साल से सबके डैड, बट यू नेवर नो, नोबडी कैन Exactly. टेक अ गारंटी ऑफ नेक्स्ट डे। True. इंस्टेड ऑफ लिविंग योर लाइफ इन रिग्रेट की कभी बोला नहीं, बोल दो ना यार, 3 सेकंड लगेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा। मैं बता दूं सारा अजीब तुम्हारे बाप को लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे बेटा and I'm telling you he's gonna love it. I have seen that happiness on my dad's face जब मैं घर जाता हूँ and वो तो वापस आ गया। So I feel dads are डिफरेंट थिंग। मैंने एक रील में ही देखा था, एक सुना था कि किसी ने बोला था कि माँ की सब तारीफ कर देते हैं, हाँ। बट माँ 9 महीने पेट में पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर सर पे अपने सर बैठा पर रहता है। तो वो 9 महीने भी बाप के सर पे स्ट्रेस होती है कि जब ये बाद में आएगा तो इसकी लाइफ कैसे जीनी है। एग्जैक्टली। तो हम शायद बाप को कभी इंपॉर्टेंस दे नहीं पाते। तो आफ्टर माय दादू इंसिडेंट्स तो मैंने रियलाइज कर लिया कि भाई नेवर मिस अ चांस टू से आई लव यू। बोल दो जिस सेकंड मिले बोल दो भाई। आया दिमाग में बोल दो यार, आई एम गोना ट्राई दिस ब्रो। मतलब भाई लिख दो, बोला नहीं जा रहा, लिख दो एटलीस्ट चला गया, बोलो समझ आया कि मेरे ना जैसा लगता है ना गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भी मैं छिपा लूंगा, लेकिन ये आज बोला ना यार, मेरे को थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली मैं भेजूंगा। एवरी बॉय सिटिंग ओवर देयर भाई, तुम्हारे डैड सिर्फ उस एक मैसेज के बाद तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितने खुश हो। इफ यू एवर फील यू लव हिम, जस्ट ये फील क्या है करते हो लिख दो आज, और क्या है। यस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम लोग ये शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते उन लोगों ने कितने सैक्रिफाइसेस किए। ट्रू। हमें बचपन से पाला है ना अभी तक। और क्या सर्कमस्टेंसेस में किए होंगे यार, हु नोस। हमें नहीं पता, हमें दिखाया भी नहीं होगा कभी एग्जैक्टली कि कितना मुश्किल रहा उनके लिए। ट्रू। तो बोल दो ना एक आई लव यू में कितना क्या हो जाएगा, कितना हेजिटेशन। एग्जैक्टली ऐसा दिख जाएगा ना तुम अल्फा नहीं हो, बस इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। आई डोंट नो, ये बात सोच के नहीं मेरे कैसे लग रहा है। हाँ यार आज मैं लेकिन ट्राई करूंगा। पापा वो कुछ बात करेंगे, पापा आई लव यू पापा। हाँ पापा ओ आई लव यू। हाँ पापा ठीक है, बात करो पापा, आवाज नहीं आ रही है पापा, रिस्पॉन्स मत करो, रिस्पॉन्स कर दिया आई लव यू टू बस। वहां पे मैं टूट पड़ जाऊंगा यार, नहीं यार भाई आई फील मैं भी बहुत टाइम अल्फा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बट दिस फीलिंग इज वेरी डिफरेंट। I'm going to say that because आज ये conversation हुई ना, I think मेरे को आज बोलना चाहिए because आपने ये बात बोली ना, मेरे को थोड़ा सा I felt that कि time is definitely passing by. Bro, next one is the hottest hot sauce of India. भाई खाओ Sorry guys, not my thing to do. But my work. ये देखो, it's drooling. The max I can do is smell. भाई you are strong bro. I look like one. बाद में क्या होता है मेरे को मालूम है। Okay. एक लाइफ लाइन नहीं लिया, क्या पिया है कुछ? नहीं अभी नहीं। Bro, you and Digvijay always had the secret thing in roadies, जैसा भी हमारे थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी हो रहा, as well as in Splitsvilla. How do you see Digvijay has grown? जो भी अपनी रोडीज की जर्नी में बहुत जल्दी निकल गया था, उसके बाद में स्प्लिट्सविला से फिर अभी बिग बॉस में, how do you? या मैं बिग बॉस पे कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑनेस्टली देखा ही नहीं बिग बॉस। जो मैं जितना देख पा रहा हूँ बहुत छोटी छोटी रील्स में होता है, तो इवन इफ आई कमेंट ऑन इट वुड बी रॉन्ग, शायद गलत हो। बट फ्रॉम रोडीज टू स्प्लिट्सविला ही वाज द सेम पर्सनालिटी, ही वाज मोर कैलकुलेटेड इन स्प्लिट्सविला, व्हिच वाज अगेन अ ड्रॉबैक, बट इट वर्कड इन हिज फेवर बिकॉज़ वो बहुत सोच के बोलता था। एग्जैक्टली, इट वाज नॉट द रियल दिग्विजय, और वो थोड़ा सा डरा हुआ था। Really? डरा हुआ इन द सेंस कि उसको डर था कि यार सिर्फ उसके अंदर नहीं, सबके अंदर था डर। सबको लगता था कि प्रोडक्शन मेरे बाप का, ओके, कि मुझे रोडीज में नहीं निकाला पूरे टाइम, तो मुझे लगता था कि स्प्लिट्सविला से नहीं निकाला। ये डर सबको था। ये लोग एक कहीं ना कहीं बोलते थे, आखिर तो नहीं बोल दिया था एक पॉडकास्ट अगर आपने देखा कि इसे तो प्रोडक्शन भी नहीं निकालेगा, कि प्रोडक्शन मेरे बाप का है। ऐसे थोड़ा डरते थे। मेरा नाम लिखने से पहले भी जब दिग्विजय ने मेरा नाम लिखा था, इस दिन मैं निकला जब आखिरी ने काटा, तो उसने भी ये कहा था कि मुझे लगा था कि ये नहीं निकलेगा, हमने लिख दिया नाम। वो मैंने बहुत जगह देखा, बिकॉज़ लोग ये कहते थे कि बिकॉज़ यू आर सच अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, यू वर सच अ स्ट्रांग पर्सनालिटी इन रोडीज। उसके बाद में मैं नहीं हूँ भाई वो स्ट्रांग, मतलब मेरे को किसी ने बोला है अभी रोडीज के ऑडिशन के बाद भी, अब तुम समझोगे ऑडिशन देखने के बाद क्यों बोला, कि यू आर नॉट द कंटेंट,
It's just something about you that content revolves around you. Yes, true. बिल्कुल बात सही बोला आपने ये. और ये मुझे किसी बहुत अच्छे नाम ने बोला है टीवी के. I was like, I don't know why. What is the fucking reason about it? But it happens. Somewhere around, content revolves around me. True. If you see, sorry बुरा लगेगा फिर किसी को, जब दिग्विजय रोडीज से गया, इतना फर्क नहीं पड़ा शो को. Exactly. There was another controversy, there was another fight. शो चल रहा था. शो में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ. जिस दिन मैं कटा शो से स्प्लिट्सविला में, शो became a bit boring. They had to bring me in ताकि लड़ाई फिर से हो. मतलब within 2 episodes, I was like, भाई जब आप गए मैंने तो बोला यार ये कैसे हो गया, तो शो थोड़ा डाउन हो गया. People doesn't, चाहे मेरे हेटर्स भी हो ना, वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मैं शो से निकल जाऊं. एंड ऑफ द डे तुम फैन ही हो. एग्जैक्टली. तुमसे बुरा लग रहा है कि इसे क्यों मिल रहा है इतना. मैं तो कहता हूँ मैं हमेशा एक से सिंपल कहता हूँ, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैंने हमेशा कहा कि भगवान है. वो चला रहा, शायद उसी का सपोर्ट कुछ ऐसा है कि कुछ भी नहीं करता तो भी तुम लोगों को मेरे से लड़ना है. अगर तुम मेरे से ही लड़ोगे तो शो मुझे क्यों काटेगा. सही बात है. मैं हट गया तो लड़ाई खत्म हो गई ना. इमेजिन मैं हटा, सब दोस्त बन गए. तुम बेवकूफ, not me. You don't know how the show works. True. Then फिर कोर्स बना दिया तूने. No, but दिग्विजय फ्रॉम रोडीज को शायद मैंने उनका कोई रील देखा था, वो कह रहे थे कि 1.5 साल पहले तक मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं बिग बॉस में हूँ. तो मतलब दैट सी इट्स ऑल लक. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी एक लक के लिखा होता है भाई की. कुछ नहीं होता है. तुम ऐसा क्या चेंज कर लेते हो तुम अपने अंदर कि तुम्हें बिग बॉस बुला लेगा, बताना नहीं होता ना. एग्जैक्टली. इट इज जस्ट यू, तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते गए कि कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई. नाउ बिग बॉस वांट्स इट. आपको वहां पे जाना था, आपको उस लेवल का फेम मिलना था. दैट वाज रिटन. अब ऐसा नहीं है कि वो सेम ऑफर्स मेरे को नहीं आए. आई गॉट द इंटरव्यू फॉर OTT 2, बट वो अनिका के साथ जाने को कह रहे थे, तब मैंने मना कर दिया कि नहीं करूंगा. इस बार के लिए था, बट इस बार के लिए फिर इस बार तो नहीं, इस बार मैंने सिर्फ इंटरव्यू दिया. दे वर नॉट दैट इंटरेस्टेड. एंड आई गॉट अनदर वन कॉल. तब मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि आई हैड इंजरीज और मेरे को लगा कि सीजन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि मैं आप क्यों इंटरव्यू दूं. तो मैं इंटरव्यू भी दिया. श्योर. देन फिर भी गाइस, आई एम सो सॉरी, पर घर के अंदर मेरी बात होती है. क्या चाहिए, बाहर बैठ के अंदर बात हो रही है, नाम हो रहा है ना. एग्जैक्टली. बट बहुत है. बट आई गेस बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि बिकॉज जैसे आप, मतलब टू बी फ्रैंक, लाइक स्प्लिट्सविला में यू एंड दिग्विजय वर द टू. बट लाइक देखो, ऑनेस्टली लोग पसंद करते हैं हमें देखना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, Exactly. somehow feel we are But who can compete. Yes. And we can make the show interesting. Yes. Pretty simple. Yes. तो लोग इसलिए स्पेकुलेट करते हैं कि अगर ये चला जाएगा तो भाई शायद कुछ और. अगर वाइल्ड कार्ड में अगर अपॉर्चुनिटी अभी कुछ आती तो भाई अभी मैं अब तो रोडीज है. यस भाई, सीखना चाहता हूँ मैं. जाऊँ मैं, देख ऑनेस्टली बिग बॉस आई फील एक ही बार करूंगा और पहले दिन से करूंगा, सो दैट जितना मेरा अभी तक हुआ है ना, लोगों को लगा कि कुछ नहीं कर पाया, वो रियलाइज हो कि भाई नहीं, ये खुद ही रुका हुआ था, ये कर नहीं रहा था. बट पॉसिबिलिटी इन नेक्स्ट ईयर वी कैन, if I feel that I'm that good now, that अगर मुझे बिग बॉस का अपॉर्चुनिटीज मिली तो मैं उन्हें ग्रैब करके फाड़ सकता. I honestly, what my plan is कि मैं after Roadies I will join some acting school and I will learn acting. Sure. And I'll do some auditions. Then I feel अगर मुझे बिग बॉस मिल गया, that's very good. नहीं मेरा तो acting pursue करेंगे. Big Boss was a dream. Okay. When I was a kid, but after I've done 2 reality show, I feel peaceful life is much better. Okay. I will enjoy acting. Sure. Not Big Boss. Sorry Big Boss जी. But bro, मतलब ये genuine एक general सवाल है. मैंने ये हामिद भाई से भी पूछा था कि what is the next step or next goal for reality show contestants? Like let's say anyone who does Roadies, anyone who does Splitsvilla, not मतलब 30 लोग होते हैं, लेकिन 4-5 ही लोग फेमस होते हैं. वो बाकी लोग के लिए नेक्स्ट पाथ क्या होता है? भाई डिपेंड्स, आप सोच के गए. अच्छा. When I came and did Roadies, my next part was Splitsvilla. Okay. I want to do that. The next part was Big Boss. I wanted to do that after Roadies. But when I did Splitsvilla, that changes. I felt like that I'm a very different person when I'm in a reality show. Sure. I get super aggressive. And I don't want कि वो side बाहर है. And मेरे साथ problem है, I trust people way too early. And these shows doesn't require that. अगर मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करूंगा जब तक आप मेरा ट्रस्ट ब्रेक ना करो. और इन शोज में ना, जब आप कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है, आपकी बैंड बच जाती है उसी टाइम. आप खत्म हो जाते हो. लाइफ में ऐसा नहीं होता. Exactly. लाइफ में यू हैव बैकअप्स. समझ रहे हो? तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अभी
और सीखना। इवन मैं जब प्रिंस भाई से मिला था आफ्टर स्प्लिट्स, तो भाई ने मुझे भी कहा था कि बिग बॉस मत किया अगले 2 साल। मैंने कहा क्यों? कह रहे आई फील समहाउ तू ना जज नहीं कर पाता, तू बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट कर लेता है, वो तेरी मान लेते हैं, फिर तू खड़ा हो जाता है, और इन शोज में ऐसा होता नहीं। तो एटलीस्ट 2 साल पहले सीख किसे ट्रस्ट करना है किसे नहीं करना, देन तब तू करेगा ना तो बहुत अच्छा है। और जैसे आपने बताया कि बहुत रिस्की है, एक बार अगर हाँ भाई, बिग बॉस राखी सामान नहीं हूं मैं 4 बार बिग बॉस कर दूंगा, है ना ब्रो? एग्जैक्टली जस्ट 1 सीजन एंड यू हैव टू नेल इट। इसलिए मुझे अभी दिग्विजय के लिए बुरा लग रहा है जब रील्स देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है, कर क्या रहा है। आई एम सीइंग अ डेस्परेशन ऑन हिज फेस जो मुझे पसंद नहीं आई। ऑनेस्टली मैंने अभी भी कहा था कि मैं खुद चाहूंगा एक रियलिटी शो का बंदा जीते, क्योंकि वो लोग नहीं आए भाई वहां से। वो कौन है? वो उन्हें घंटा नहीं पता कंटेंट। मे बी दे आर वेरी सीनियर्स, बट एज अ रियलिटी शो पर्सन यू नो हाउ टू लाइक डू थिंग्स। ही इज डूइंग वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स, बट बहुत डेस्परेशन दिख रहा है कहीं कहीं जगह कि मेरे को चाहिए कंटेंट। वो आ रहा है, क्या कर रहा है? मत कर भाई, जैसा है वैसे रहो। तू कर सकता है, तू बहुत फाड़ सकता है, पर जब पॉइंट उनका वेट कर, जरूरी नहीं है कि तेरे को हर जगह घुसना। वो डेस्परेशन कहीं जगह फेल हो गया, जो आई पर्सनली फील वाकई इज डूइंग वेरी गुड। श्योर। I don't know what is he doing other things. Why he's playing as a shadow of someone else. क्यों? जीतना है कि नहीं? शैडो नहीं जीतती कभी शो। हाँ, किसी का शैडो कभी शो नहीं जीतता। ट्रू। हीरो ही जीतता। ट्रू। और जब बनाया था तो ये पता नहीं था। सॉरी, टॉन्ट मार रहा हूँ, बट मार रहा हूँ। अगर तू बाहर आके देखेगा तो इधर तू देखियो। Yeah, that's a very basic thing. ट्रू। अगर तुम शो के स्टार नहीं हो ना, देयर विल बी नो सपोर्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन। जीरो। क्या कर लोगे? बुरा लगेगा ना शो हार के आओगे। मैं हारा हूं 2 शो, मुझे पता है कितना बुरा लगता है। एग्जैक्टली। स्प्लिट्स लगा, मैंने बहुत चौड़े बोल दिया था कि नहीं बुरा लग रहा, पर भाई लगा था। इसलिए अभी मैंने आपके आगे बोला कि एक ही गलती थी मेरी, जो लगता है अगर मैं ज्यादा गेम में फोकस करता तो मैं बहुत अच्छा करता। बिकॉज आई फकिंग न्यू इट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि भाई कैसे प्रोडक्शन का सपोर्ट आ सकता है, और मैं वही छोड़ के बैठा हुआ था, ये नहीं चाहिए, साइड करो, कोई नहीं, जब तक जाएंगे जाएंगे। तो जब आपको सब पता है, आप 2 शो कर चुके हो, उसके बाद ये शो में हारना बनता ही नहीं है भाई। अभी तो उस पर ऑडियंस का इतना अच्छा सपोर्ट है, क्यों किसी और का बन के वो खेल रहा है? मार एंकर, जब वो गलत है मार उसकी, जब कोई और गलत है मार उसकी, अकेला खेलना। क्या क्यों डरना है? वो उसमें उन्होंने है भी, मतलब यू नो द काइंड ऑफ, अरे ही हैज अ पर्सनालिटी टू विन द शो, बट कर क्या रहा है? रजत भाई के लिए हाउ डज इट फील? भाई फेक कर रहा है। हाँ एक रील में भी कहीं तो आया था शायद। फेक कर रहा है, इमेज क्लीनिंग कर रहा है अपनी। ऑनेस्टली इमेज क्लीनिंग कर रहा है अपनी। देखो मैं बताता हूँ, एक स्टेटमेंट पास हुई उसकी तरफ से जो मुझे बहुत खराब लगी। एक तो मेरे लिए हुई कि मैंने उससे सॉरी बुलवाया, मतलब मेरे से उसने सॉरी बुलवाया था, जो मैं अभी भी क्लियर करता हूँ भाई। खुद कॉल किया था मैंने कि मुझे मैटर खत्म करना, मुझे नहीं बढ़ाना। 4 दिन में स्प्लिट्स फैला था, मुझे नहीं लड़ना था, सिंपल। स्प्लिट्स वाला फोकस करना था, अगर नहीं होता स्प्लिट्स वाला बुलवा के दिखा देते, हम वो भी देख लेते कि आप में कितना था। खुद कॉल किया था कि प्रिंस भाई को इन्वॉल्व मत कर, मैं सॉरी बोल देता हूँ तुझे लाइफ में, सिंपल। तुझे ये चाहिए? क्योंकि उसने एक लाइफ पहले प्रिंस भाई का नाम ले लिया था, फालतू एंड बोल रहा था। मैंने कहा था मैं सॉरी बोलता हूँ, भाई को इन्वॉल्व मत कर। तो मैंने वो खुद से सॉरी बोला था, तूने नहीं बुलवाया था भाई, आई एम सो सॉरी। तुझे बड़ा चौड़ा में तूने अंदर बोला है कि सॉरी बुलवाया था, वो देख लेंगे, तो कब बाहर मेरे से सॉरी बुलवा पाएगा। एंड बाकी उसने एक और स्टेटमेंट पास की विवियन के लिए कि ऐसे उसको तो मैं टॉयलेट सीट चटवाता हूँ, ऐसे कुछ। तो मतलब तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, तूने उस बच्चे से ये सब करवाया था जस्ट फॉर, अगर कोई कोर्ट केस लड़ रहा है वो तो हेल्प करेगा। टीवी पे स्टेटमेंट दी है। एक छोटे बच्चे से करवाने को गुंडागर्दी नहीं कहते यार। एग्जैक्टली। ठीक है, जब आपकी बड़ों से हुई थी तब तो आपकी फट गई थी, तब तो आप घर जाके सॉरी बोल के आए थे मम्मी को उनकी। क्या अल्फागिरी क्या है? फिर आप, सबसे बुरा लगता है मुझे वो कम्युनिटी कार्ड पे खेलता है, बहुत बुरा। क्यों अपनी कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हो? आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम कम्युनिटी जो इतने अच्छे हैं। रूबल भैया हैं, ही इज ऑल्सो जाट, ही इज सो हम्बल। मतलब जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, वो मेरे को कहता है और ठाकुर साहब कैसे, ऐसे बोलते हैं, जबकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। मेरे को कुछ भी बोल सकते हैं। और तोमर साहब कैसे, ऐसे बात करते हैं। क्यों अपनी कम्युनिटी को बदनाम करते हो हर समय लड़के? क्यों दिखाते हो जी हम तो ऐसे ही? हर चीज में कम्युनिटी कार्ड क्यों उठा लेते हो? दैट इज वेरी रॉन्ग यार। अच्छी चीजों में उठाओ कि भाई हम अच्छे हैं, हम मेडल्स दिलाते हैं, बहुत जाट हैं जो मेडल दिला रहे हैं भाई। ऑनेस्टली यू आर गुड इन स्पोर्ट। एग्जैक्टली।
बट ऐसी जगह मत दिखाओ यार कि हम लड़ाई झगड़े कर, फिर उठा के ले आता हूँ मेरी कम्युनिटी को कुछ, अरे नहीं बोला आपकी कम्युनिटी को किसी ने कुछ यार, आपको बोल रहे हैं, यू एज अ ह्यूमन बोला जा रहा है, यू एज अ कम्युनिटी नहीं बोला जा रहा। मत करो ना ऐसी हरकतें। Exactly. फिर अंदर जाके लड़ रहे हो, विवियन को बोल रहे हो, अरे क्या मार दूंगा, कर दूंगा, अबे मारने आए हो घर के अंदर। अगर कोई एक और होता 100 किलो का बंदा, मैं एक और चलो 100 किलो छोड़ो, मानो विवियन और उसकी लड़ाई हो रजत की, सबको पता रजत इज स्ट्रॉन्गर देन विवियन, रजत 4 मारेगा, और अगर गलती से विवियन के 2 लग गए उसके, क्या इज्जत रह जाएगी। एग्जैक्टली लड़ाई में दोनों तरफ के हाथ चलते हैं। एग्जैक्टली गलती से विवियन के 2 लग गए और विवियन के जोर से लग गए उसके 2, कहीं निशान छूट गया उसके शरीर पे, क्या इज्जत रह जाएगी। दैट मेक्स सेंस। सिंपल ना। तो क्यों लड़ना है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आता आपके बराबरी का कोई अंदर तो आप कर लेते भाई। एग्जैक्टली। तो आपको भी देख लेते हैं कि आप कितने हो। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि भाई बाहर देख लूंगा, अरे तू शो करने क्यों आया अंदर, अगर तुझे बाहर ही देखना था तो बाहर ही पकड़ लेता 30 लोगों को भाई। पकड़ लेता 30 लोगों को, अपना घर बना लेता, लड़ता रहता भाई, मैं बाहर देख लूंगा। अरे क्या फुद्दू बात है, बाहर देख लूंगा भाई, तो क्यों आया अंदर। बहुत भाई वो इतनी गंदी हरकत लगी मुझे, वो बेड उसका ले लिया विवियन का, तो उसे साइनस की प्रॉब्लम। भाई 2 चीजें जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, जब कोई सो रहा हो उसे परेशान करो, और कोई खाने के बारे में परेशान करो। ये 2 चीजों में तो करना ही नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कि उसे साइनस की प्रॉब्लम है, बाहर सो रहा है, आज से पहले तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं है। दिग्विजय कह रहा है कि दिग्विजय की मुझे बहुत खराब बात लगी, कह रहा है कि अंदर खराटे, और फिर बाद में कह रहा है कि बाहर रजत खराटे मारता है। अबे तो गधे यहाँ क्यों सोया था जब तुझे खराटों से दिक्कत थी। जस्ट तुम किसी को परेशान कर सको, और जो साइनस की प्रॉब्लम है वो नहीं सो सकते इसलिए, तुम तो सो सकते हो ना, आज तक सो ही रहते। अब तुम एक दिन तो अनकंफर्टेबल है क्योंकि तुम उससे बदला लेगा। सोते हुए तो भाई महाभारत के युद्ध भी रुक जाता था। एग्जैक्टली। ये तो बिग बॉस है, यहाँ तो रुक जाओ। ह्यूमैनिटी नहीं है भाई। और आई एम एक्चुअली विवियन का गेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, करते रहो। एग्जैक्टली। एंड ही इज फाइटिंग बैक विद एवरीवन, मुंह से जवाब दे रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लड़ बट या ही इज डूइंग वेरी नाइस, मतलब उस हिसाब से उसे पता है कि सिर्फ कंटेंट के लिए उस पे चढ़ रहे हैं। एक्सपीरियंस भी, मतलब नॉट वो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, तो उनको किसके कैसे मैनेज करना है। पहले मुझे लग रहा था दैट ही इज नॉट गिविंग इट बैक, थोड़ा बोरिंग कर रहा है। नहीं भाई, अब बढ़िया कर रहे हो। एग्जैक्टली कर ले। एग्जैक्टली। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो। अभी मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। नाचोस गा रहा हूं भाई। यस, ये है ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स हॉट सॉस। दिस इज नंबर 7। मैं अपना वाला पार्ट कर लेता हूं। भाई बंदा खा कैसा रहा है। हाँ मैंने पावर ले ली थी पानी की, मैं तो ले रहा हूँ। Okay, for this one, bro, give us 5 best thing about roadies and 5 not so best thing about roadies, and 5 good things about Splitsvilla, and 5 not so good things about. There's nothing bad about roadies. Not bad, but maybe differently. 5 good thing about roadies is मेरे लिए अच्छा है कि मुझे बचपन से करना था। Simple for me that. हाँ ओके यार, याद है ना, सही चीजें भूल गया था। बाइक ट्रिप्स, अमेजिंग लोकेशंस जहाँ पे टेंट लगता है। आई एम टेलिंग यू, तुम असली लाइफ में वहां रह नहीं सकते, क्योंकि दीज आर प्लेसेस जो आइसोलेटेड है, इन्होंने साइड में कहीं जाके लगा रखा है अप्रूवल लेके। हाँ कुछ करा होगा, आई डोंट नो कैसे, बट 2 ये। तीसरा, आई डोंट थिंक सो ऐसी जर्नी 30 दिन की तुम्हें फिर से कभी मिलने वाली है, जहाँ तुम हर दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो। दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन एक डर है कि निकल सकते हो। दैट इज समथिंग एल्स। कम नींद होती है, आपको उठना है। 5वीं चौथी चीज होगी यार, कम ऑन, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ शूट कर रहे हो। एंड 5th चीज है, डिसिप्लिन सिखा देता है रोडीज। टाइम पे उठना वगैरह, एक्सरसाइज। टाइम पे उठना साइड करो यार, रोडीज का एक रूल है, क्रू से बदतमीजी नहीं। उसका तुम ये सीख जाते हो कि सेट पे जो लोग बाकी लोग काम कर रहे हैं, जिनको आप स्पॉट डाला या करके छोटा समझते हो, उनके बिना वो सेट नहीं चलेगा। तो तुम उनकी अहमियत समझते हो। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम रोडीज, यू आर लर्निंग कि वो लोग तुमसे ऊपर है। अगर वो नहीं हुए ना सेट पे, तो ना हीरो चल पाएगा ना डायरेक्टर चल पाएगा। एग्जैक्टली। सो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और डिसिप्लिन इसलिए भी क्योंकि एक तो ये डिसिप्लिन आता है, ट्रीट एवरीवन इक्वल। यप, These guys are equal.
एंड दूसरी चीज की 3-4 घंटे की नींद मिल रही है, यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू गेट रेडी फास्ट, आपको टाइम पे कहीं पहुंचना है, वरना लाइट जाएगी, शूट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, सो यू गेट डिसिप्लिन यप, दैट वे। ओके, कम नींद में सर्वाइव करना आ जाता है। ओके, एंड नॉट बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं जर्नी में। हां, लाइफ टाइम फ्रेंड्स। लाइक आई फील प्राक्रम से मेरी बात नहीं होती, बट अभी मैं मनाली गया हुआ था, सो जब भी मनाली साइड जाता हूँ पक्का मैं एक बार उस लोकेशन पे जाऊंगा जहाँ हम गए थे, जो पास में ही है। हाँ, सो मैं उसे ना वीडियो भेज रहा था, कार में था, मैं रोड की वीडियो भेज रहा था क्योंकि प्राक्रम मेरे पीछे बैठता था बाइक पे, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय द ट्रिप। तो मैंने उसे वीडियो भेजी, मैंने भाई याद आ गया वो, आई सेंड हिम दैट वीडियो कि भाई याद है रूट, इस रूट से हम गए थे आगे, और मैं बढ़िया घूम के आया, सारी मेमोरीज की, यार यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, इधर पीछे नदी हुआ करती थी, तो लोकेशन था फैब यार, मतलब बहुत सुंदर लोकेशन होती थी। नॉस्टैल्जिया फॉर योर फैमिली टू सी ना, जब आप आपके बच्चे हो जाएंगे, वाइफ होंगी, तो मैं तो लेके जाऊंगा सारे लोग, पता है यार शूट वाला और आप प्ले कर दो। हाँ, ये देख एपिसोड इधर ही साथ है, ये देखिए वो नदी है। ओ मैन, भाई मैं तो अगर रोडीज तब तक हुआ, मैं अपने बच्चे को जरूर रोडीज भेजूंगा, बोलूंगा साले बिना जैक के चले तेरी ऐसी। हाँ, ये ज्यादा बेटर चीज होगी। रोडीज में जैक होता नहीं भाई, रोडीज में मैक्स ये हो सकता है कि मैं सिखा सकता हूँ कि हाउ टू गिव द ऑडिशन, हाउ टू क्रैक GD1 GD2, दैट्स द मैक्स। बाकी आपका पोटेंशियल है कि आप उस दिन क्या करते हो। रोडीज में अभी गारंटी दे सकता हूँ कि कोई जैक नहीं है, चाहे कोर्स से पढ़ के चले जाओ, चाहे किसी, अगर पर्सनैलिटी नहीं है ना, तुम रोडीज नहीं क्रैक कर पाओ। अरे इज इट ऑल फिजिकल रिक्वायरमेंट की, मतलब अदरवाइज शुड बी अ कंप्लीट पर्सनैलिटी भाई, तुम्हारे अंदर एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तुम्हारा मस्त भाई, रोडीज करना आसान नहीं है, आपके अंदर एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वरना आपकी गैंग बड़ी बोरिंग सी लगेगी। हर चीज का कुछ ना कुछ होना चाहिए, फिजिकल ऑब्वियसली होना चाहिए, यू शुड बी अ बिट फिट कि आप टास्क कर सको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनफिट हो गया आ गए। एग्जैक्टली, बट यू शुड हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ कि आप रोडीज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई मुंह उठाया ओ मैं रोडी बन सकता हूँ, मैं तो ये सब कर लूंगा, बोलना आसान होता है भाई, जो लोग प्रिपेयर करके आते हैं वो भी टास्क खराब कर देते हैं। मैंने पराक्रम ऋषभ को हरा रखा टास्क में, जबकि इतना ज्यादा प्रिपेयर। एग्जैक्टली, सो ये लोगों को लगता है ऐसा कि यार वो तो इतना MMA करके, भाई नहीं होता, इट्स जस्ट द डे, यू नेवर नो किसका कौन सा ट्रिक काम कर जाए और वो टास्क में निकाल दे उस दिन। एग्जैक्टली, लोग वो नहीं समझते, लोग बस बाहर से देख के सोचते हैं, आ जाता है कोई भी उठ के, यार तुमने मुझे रोडी में सेलेक्ट नहीं किया तो फिक्स नहीं होती है। तू खुद प्रिपेयर होके आया था, तू खुद इस लायक बन के आया था कि तुझे गैंग लीडर्स के आगे भेजा जा सके। आई एम टेलिंग यू, गैंग लीडर्स लगते हैं बड़े हुए हैं भाई, वो हमसे ज्यादा हरामी है। अगर वो मारना चाहे ना तो obviously, अच्छी मारेंगे, इमेजिन वैसलीन, no counter left, obviously, you are not expecting that coming, so you should be prepared. पूरी चीज about roadies is कि भाई सिर्फ एक बार जी सकते हो, तो अगर गलती से पहले दिन निकल गए तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा, कभी फिर से नहीं कर पाओगे रोडीज। सेकंड थिंग, पूरा यू विल मिस रोडीज पूरी लाइफ, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि मैं कभी ऐसी जर्नी कर पाऊंगा 30 लोगों के साथ, अलग अलग सिटीज जा रहा हूँ, हर जगह टेंट्स लग रहे हैं, हर जगह अलग अलग चीजें हो रही हैं, डूइंग टास्क, और यहाँ धोखे बहुत मिलते हैं। धोखे ऐसे कि सबको सर्वाइव करना है ना। अच्छा वैसे, ओके, कोई भी दोस्त धोखा दे सकता है कभी भी, ओके, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कब क्या होने वाला है, बट उनकी मजबूरी है, सबकी मजबूरी। हाँ, एंड मुझे सर्वाइव करना, मैं किसी को काटूंगा ना, अभी होगा। एग्जैक्टली, इस सीजन ज्यादा धोखे होने वाले हैं। एक और स्पॉइलर, बहुत धोखे, जज मत करना, थीम ही हुआ है। बट हाँ, और बुरा क्या है, वेरी हेक्टिक शेड्यूल, वेरी वेरी हेक्टिक, आपको 4-4 घंटे ट्रैवल करके कभी भी जाना पड़ता है जस्ट टू टास्क लोकेशन, टास्क करोगे फिर 4 घंटे ट्रैवल करके वापस आ रहे हो, सो बहुत हेक्टिक हो जाता है। सबसे ज्यादा बोरिंग बात यह है कि जो आप ट्रैवल कर रहे हो ना, जैसे कैंप लोकेशन से जो टास्क है दूर है, अगर 2-3 घंटे आपको एक कैब उसमें बैठना है गाड़ी में, आप बात ही नहीं कर सकते। मतलब क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप 10 लोग उस वैनिटी में बैठे हो, सॉरी वैनिटी कह रहा हूँ, उस वैन में बैठे हो, टास्क लोकेशन जा रहे हो, आपको बात करना अलाउड नहीं है। तो कैसे जाओगे ऐसे शांत? तो 4 घंटे बंदा शांत रहता है और गाने भी नहीं बजते ब्रो। तो कैसे करते हो आप लोग? जैसे किया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बंदा 4 घंटे बात करे बिना? कोई बात नहीं, प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। ओहो हो, तो ऐसे, बट ऐसे क्यों? कंटेंट मिस हो जाएगा। अच्छा, अभी बात करेंगे वो, अगर मैंने आपसे भी बात कर ली, हाँ, और वो वोट आउट की प्लानिंग हुई, गॉट द पॉइंट। हर चीज कैमरे पे होना बहुत जरूरी है, ना प्रोडक्शन को पता नहीं होगा क्या ट्विस्ट लाके अपने फेवरेट को बचाना। हाँ, गॉट द पॉइंट। सो अगर आपको जिस दिन पता चल जाए ना कि आप फेवरेट हो, ट्राई करो कि सब कुछ कैमरे पे हो।
हाँ कैमरे जस्ट लाइक आई न्यू इट। ओ ये बड़ा शॉकर बताया आप लोग ने यार। So if there is no camera, you can't talk. ओ थोड़ा टाइम मिल जाता है, सोते टाइम वगैरह XYZ वैसे हो टाइम। जाती है, बट बहुत ही बेवकूफाना हरकत होगी है हम्म। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्शन को नहीं पता आप क्या करने वाले हो। हाँ क्योंकि somehow जब आप उधर आते हो तो आप माइंड होते हो, बहुत हल्की आवाज भी चली जाती है। सो एवरीथिंग यू थिंक उन्हें पता है। एंड में एक बार आप कभी कुछ गेम खेल सकते हो, कर सकते हो, बचा दो, दैट इज डिफरेंट। बाकी नहीं कर सकते। बहुत कम ट्विस्ट होता है जहाँ आप कुछ कर सकते हो। स्प्लिट्सविला की कहूंगा अच्छी बात। बुरी से शुरू करता हूँ। यार बहुत टॉक्सिक है। गेम का प्रेशर, पार्टनर का प्रेशर, पता है बाहर जज होने वाले उसका प्रेशर, और यहाँ आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कल को आपका दोस्त है कि बजा देगा जिस दिन पावर में खड़ा होगा। मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड गेम बिकॉज ऑरेकल है। एग्जैक्टली। सो आइडल मैच होते नहीं, बनाए जाते हैं। ठीक है। एंड थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि यार इफ यू फेल इन लव, ऑब्वियसली आप साथ में हो तो थोड़ा लाइफ बहुत डिफरेंट होने लगती है, क्योंकि आप उससे फील भी करते हो, उसके बाद टास्क कर रहे हो, हारोगे, 10 चीजें होंगी। एग्जैक्टली। यू आर डूइंग एज अ पेयर तो ज्यादा लड़ाई होती है। एग्जैक्टली। अच्छी बात क्या है, वैकेशन टाइप ही होता है। मेरा तो वैकेशन था, पूरा पूल है सामने, विला है सुंदर सुंदर, टास्क करके आओ वहां पे सो जाओ, फिर टास्क करके आओ सो जाओ, टास्क करके आओ सो जाओ। सनी मैम देखने को मिलती है, अच्छी बात। हाँ क्या करें यार, बुरा स्पिरिचुअल है तो टॉक्सिसिटी इज द बुरी थिंग और स्पिरिचुअल। अच्छी बात है लाइक इट्स फन, चिल, चिल सीन, एवरीवन इज चिलिंग। थोड़ा ज्यादा रेस्ट टाइम होता है। अगर आप रोडीज करके आओ तो यार स्पिरिचुअल में सब कहते थे यार बड़ा टॉक्सिक हो रहा है यार, बिल्कुल ही रेस्ट टाइम नहीं देते। मैं कह रहा हूँ सालो रोडीज करो। यहाँ 6 घंटे की नींद मिल रही ना, मैं खुश हूँ भाई। मतलब भाई मैं सोता था, कोई बात नहीं था। I used to feel producers, excuse me, where's the camera? Why is there no camera on my face? मैं सो रहा हूँ, जब नींद खुल रही उठ रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि भाई रात के अगर 12 बजे खत्म हुआ है, सुबह 8 बजे चालू होगा, 8 घंटे की नींद मिलती भाई। एग्जैक्टली। रोडीज में नहीं होता था। रोडीज में हम सोते थे 3 बजे, सुबह उठते थे 6 बजे। ओह मैन। या 7 बजे। उसमें टास्क भी करना है। 7 बजे उठते थे। उसमें एक और प्रॉब्लम थी, एक टेंट में एक बाथरूम था। ओ भाई साहब, तो पहले से जागो और जल्दी जाओ। कभी मैं जल्दी जागता था, फ्रेश सबसे पहले होना, इसके बाद जिसे लड़ना है जिससे रहो, अपने को फर्क। और दूसरी चीज, जब सब चले जाते हैं ना तो स्मेल आने लगती है। तो ब्रो ऐसे नींद में आप टास्क करना, और मतलब कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा ना यार। देखो रोडीज का ना क्रेज बहुत अलग था, मुझे नींद ही नहीं आती। अरे उठाओ जल्दी कर, जल्दी ले चलो, नहीं प्रेशर करो, जल्दी करते हैं। भाई मैंने बहुत आई लव्ड रोडीज। मैंने 23 पेन किलर खाई हैं भाई, टास्क किए हैं। मैंने कहा ऐसे की वैसे। आई गेस आई एम द ओनली वन जिससे सारे टास्क किए। कोई टास्क बोल देना जो मैंने ना किया। हाँ, आई डोंट थिंक कोई भी नहीं है। टिकट टू फिनाले वो वाला नहीं किया था। उसमें मैं देख रहा था। वो वाला भाई ने मुझे दिया था, भाई ने कहा सारे तो करता हमारे। हाँ, गॉट द पॉइंट, यस, तो लड़कियों को देने थे। हाँ। वरना वो भी मैं अगर मैं कर देता ऐसे भाई, कोई मिल जाता। No bro, thank you so much for that. But मेरे को लगता है ना कि जिस हिसाब से जो positives है ना are more higher than negatives, I guess. नहीं भाई, मैं नेगेटिविटी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नेगेटिव समझो, परफेक्ट समझो कुछ। That's better. Bro, ये है मौत। The bomb beyond insanity. क्या है ये? Okay bro, this is a rapid fire. I'm gonna tell you few emotions. आपको बताना पड़ेगा उन emotions के अगेंस्ट पे कौन बंदा सबसे बेस्ट सूट करता है, रोडीज में या स्प्लिट्सविला में। मैनरलेस, दिग्विजय, एडी, देव। मोस्ट कनिंग, हर्ष। सुपर हैप्पी, तन्नू, इशिता, शोभिका। मोस्ट लड़ाकू, मी। फेक, आकृति। लायर। भाई इसमें ना मेरे पे कंटेस्टेंट ज्यादा है। मैं रोडीज की भी सोच रहा हूँ, इधर भी सोच रहा हूँ। सचिन, लायर एक और था, कौन था तुम्हारा? युवराज, बस। लेजीएस्ट, नायरा। मोस्ट फ्लर्टी, दिग्विजय। नहीं, नॉट फ्लर्टी, वो लेजी में था।
Most pretty me, bro. What are you talking about? पराक्रम नहीं, यही बोला था. आक्रम सारे बताऊंगा तुझे. Most romantic. Me, bro. Best body. Me, bro. Most bitchy. बिच्ची कौन? एक ये मैं सोच के बोलूंगा भाई. बिच्ची 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 बिच कौन करता है सबसे ज्यादा? प्रियंका गुप्ता, आशिका, वासु. अब आता हूँ स्प्लिट्सविला में. बिच्ची 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 सबसे ज्यादा बिचिंग कौन करता था? आकृति, देवांगिनी, खनक, रुशाली. Bro, anyone left? सबका लूंगा भाई. Most confused. देवांगिनी. Humble. हम्बल कौन था सबसे ज्यादा? हम्बल भाई देवांगिनी कहूंगा. देवांगिनी वाज वेरी हम्बल एज अ पर्सन. एंड रोडीज रन सर. कौन? रन सर. Yes. कंटेस्टेंट जाए घूमने 2 मिनट. Best dressing sense. लड़का एंड लड़की दोनों. लड़कियां रुशाली, शुभी. Pretentious. दिग्विजय. Courageous. मी. Diva. दीवा, रुशाली, शुभी. Influential. जिससे इन्फ्लुएंस हो सकूंगा. रन सर. Yes. Yes. Thank you so much for that, bro. That was a rapid fire and थोड़ा रैपिड गाइस. थोड़ा rapid, yes. Quickly moving on to the next one. ये है ब्रेवाडो का एंको मसाला. कितना बुरा है ये क्रॉस कर लेते हैं, ये तो खा सकते हैं. इसकी मुझे ज्यादा तीखा लग रहा है. ये सब मैं सिर्फ सूंघ सकता हूँ गाइस. उतनी ही मेरे में पावर है. सूंघता हूँ तो भी मैं पावर लेता हूँ. Bro, इसमें tell us any of the hanky panky that has happened in Splitsvilla or in Roadies that we don't know, जो air नहीं हुआ. कुछ अगर है तो. उससे मत बुलवाओ. Bro, मुझे सारे पता है. bro बताओ कोई भी ऐसा आपको लगे तो बता सकते हैं. मैं तो सारे बता सकता हूँ. मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा थोड़ी उनमें से कोई. So there was this couple in Roadies. जिसके बारे में किसी को पता नहीं है. They had some hanky panky. बट वो तो सबको मालूम है कि हैंकी पंकी होता रहता है. नहीं पता. अच्छा, उनका नहीं पता. उनका नहीं पता होगा. कभी मैं नाम भी नहीं लेता. एक कपल. कब ऑब्वियसली कपल में ही करेंगे ना. नहीं तो भाई तो पहले से ही कपल थे या फिर? अब देख ऐसे बताऊंगा तो बहुत छोटा हो. इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता. ठीक है. ओके. एंड स्प्लिट्सविला. एक तो एडी ने हमें बताया था. एडी ने तो उसका बताया ना भाई. मैं बता दूं. मैं गाइस कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही कर दिया था. क्या बात कर रहे हो भाई? सब चल गया रहा. मुझे बहुत लेट पता चला था एक पार्टी में. मैंने कहा बहन जो क्या मैं ही ओल्ड स्कूल. दूसरे तीसरे दिन बेसिकली दिस हैपेंड. हम सब कपल्स ही थे उस पार्टी में. सो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन बाद आपने वो सब किया. सो हुए सब धीरे धीरे चालू है करके. तो मैंने तो कहा नहीं किया. आई नेवर हैड something like that. So पहले तो बिलीव नहीं. मैंने कहा सही में नहीं किया ब्रो. आई नेवर थॉट कि मैं करूंगा क्योंकि आई वाज इन लव. बाहर सोचूंगा जो सोचना है. बट फिर एक ने चालू किया. 10 दिन बाद कर लिया था. दूसरे ने चालू किया. हाँ 7-8 दिन में कर लिया था. तीसरे ने चौड़ा बोला अरे यार तुम तो बड़े लेट हो. हमने तो चौथे 5वें कर लिया था. तो जो चौथा था जिससे हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा आएगा. ओहो. अबे तुम तो बहुत ही लेट हो यार. हमने तो दूसरे दिन कर लिया था. मैं देख रहा हूँ. ओ भाई साहब. मैंने कहा तुम लोग वो सब लेके गए थे. मैं क्यों नहीं लेके गया था? दूसरे दिन लोग दूसरे का इंट्रोडक्शन नहीं हो पाता होगा ब्रो. एंड यू नो इट ये कौन है? नॉर्मल है नहीं सब तो. भाई मैंने ना मेरा तो डर था. मैंने ऑनेस्टली कभी सोचा भी नहीं करने का क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि एनी गर्ल कैन यूज इट इन हर फेवर. ट्रू. सो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि करूं. नहीं. एग्जैक्टली. The more the distance is better. More the better. I can trust after the show. और ये पर्सनल चीजें हैं ये तो. मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई कुछ करेंगे ये वो. Exactly. 1 महीने वनवास. हाँ. Obviously बात है. चिल करो आराम से वापस. लौंडा वाज था. लोगों ने नेटफ्लिक्स. मैंने लड़कियों को बिना कपड़ों के देखा और लड़के को.
ब्रो क्या बात कर रहे हो? ये तो मैं बता चुका हूँ इंटरव्यू में, दिस हैज हैपेंड। सो जब मैं वाइल्ड कार्ड वापस आया था, सो मेरे को मैं उठा तो मेरे को बोला गया कि आज तू उठाएगा सबको। प्रोड्यूसर ने बोला कि आज तू सबको उठाएगा। आज सबसे पहले जाऊंगा अपने भाई को उठाने, हर्ष को। मैं क्या कुत्ता बांधता रे, हर्ष कुत्ते ने कुंडी भी लगी, दरवाजा था खुला, अरे यार कैमरा आ रहा है। अब मैं थोड़ा कूदता जा रहा हूँ, कैमरा डिस्टेंस पे था। सो दिस इज द कंबल, भाई अरे चलो यार हर्ष तो पीछे भाग रहा होगा, भाई क्या कर रहा है? हर्ष उल्टा सोया था तो हर्ष की टूई देख ली मैंने। स्क्वीजी। अरे यार उस बंदे ने रिएक्शन नहीं दिया, वो ऐसा था। मैंने कहा थोड़ी देर में वापस आएंगे। मैंने चड्डी पहन के तो सोचा था साले। अरे यार कह रहा भाई मैं नंगा सोता हूँ। मैंने कहा तो ओ भाई, सो दैट वाज हैंकी पैंकी भाई। और एक और चीज हो जाता था पूल में, छोटे कच्चे पहन के, और अंदर कुछ नहीं पहनता था। अरे यार तो हमने पता नहीं क्या क्या देख लिया है। मैंने कहा भाई कुछ शर्म कर लिया है, कुछ क्या दिखाता रहता है। Bro, thank you for that. That was real hanky panky. हर्ष भाई, आपने जैसे बताया, we'll be having you another month. Soon we'll be having him. Yeah, bro. 10th one is last one. Mad Dog 357. Cheers. ये तो मेरे को मौत नहीं वो देगी, अगले जन्म तक मैं मृत्यु भी रहूंगा। Bro, this one is what is that you gonna be doing in another coming few more years? कुछ months में क्या चलने वाला है, क्या जिंदगी में चल रही है आपकी, क्या कई नए प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं Insider के बाद में? anything else that you have in your life? Well, I guess I have told after Insider what I will be doing. But yeah, I have few things in my head जो maybe would work. After Insider मैंने बता दिया, I will try to learn acting as a skill and शायद मैं उसमें आगे carry forward करूँ. But yeah, what my actual dream is after few years, मैं रोडीज में as a gang leader देखना चाहता हूँ। That is my main goal जो मैंने कभी सोचा था कि मैं भाई कभी वहाँ बैठ पाऊंगा। वो एक सपना मैंने कभी देखा है जो शायद मैं एक साल तो जी के देखना चाहूंगा, बस। That is my goal type of thing. बाकी तो I wanna do acting because I love it and maybe किसी साल Big Boss में दिखूं, but अभी नहीं। You're open for OTT series and all that, you know, for any after I learn. पहले मैं सीखना चाहूंगा, तब तक I will be doing endorsements and all जो अपना मैं brand promotions करता हूँ। That's it. That's it from that. बाकी I'm planning some business also. तो देखते हैं होता है कि sure. But for sure, 2025 में बहुत कुछ होगा। Bro, we are manifesting here कि आप जल्द से जल्द गैंग लीडर बनोगे and that too रन भाई having as भाई अगर रनसन नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। Sorry. yes, रन भाई having over there. मैं बताता हूँ एक और चीज, ये बताता हूँ। So one of the producers in the sense हमारे content producers होते हैं। So she is very close to me, like as a friend हम लोग बड़े chill किए हैं। तो उसने मुझे एक चीज बोली, हम लोग जब मैं इंसाइडर बना तो उसने कहा ब्रो मेरा ना सिर्फ अब एक ही रह गया, I just want this to happen on roadies. That is मैं तुझे और हामिद को as a gang leader देखना चाहता हूँ। मैंने आज से क्या, मैंने कहा एक मिनट तू क्या बोल गई? भाई मैंने कहा ब्रो मैं पप्पी कर दूंगा भाई मतलब अंदर से बड़ा इमोशनल हो गया था। मैंने कहा तूने मेरा सपना बोल दिया। I wanna sit there, that's a dream, like yeah, that is something I wanna do. I wanna sit as a gang leader कि भाई thank God I have achieved something. wow. There was time जब मैं लाइनों में खड़ा था, मैं रिजेक्ट हो रहा था। Now there is this time जब मैं यहाँ बैठा हूँ। exactly. क्योंकि I feel वो एक लौता शो है जहाँ पे आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है। You can come in, you can give your best, you can get selected और आपकी लाइफ चेंज हो जाती है उसके बाद। exactly. ना लोग बहुत ट्राई करते रहते हैं हर जगह, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी बैकअप की जरूरत पड़ जाती है, बट यहाँ आपको नहीं चाहिए भाई। आपके 200 फॉलोअर भी होंगे ना, आपका पर्सनालिटी होगी, दे विल एक्सेप्ट यू, दे विल टेक यू इन द शो। लोग कहते हैं कि पैसों से हो जाता, नहीं होता भाई। जो कह रहा ना पैसों से करा दूंगा, देख लेना यही मिलेगा। मैं जब मैं सेलेक्ट ही होता ना भाई, जब मैं सेलेक्ट नहीं होता था, मुझे भी लोग कहते थे कि भाई पैसे लगते हैं, प्रिंस भी ऐसे ही हुआ है, उसने रन को पैसे देता है ऐसे करके।
और मेरे को शायद तब बिलीव भी होता था क्योंकि मैं रिजेक्ट हो रहा था बार बार। मैंने कहा ऐसा कैसे मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो द डे आई गॉट सिलेक्टेड हैं ₹1 नहीं दिया, सिलेक्ट हुआ, फिनाले खड़ा था, 7 सेकंड से आ रहा हूँ एग्जैक्टली बंदा ले जाता। अगला शो किया जहाँ लोगों की फट्टी पड़ती है, प्रोडक्शन का चच्चा लग रहा हूँ, हीरो ऑफ द शो, प्रोडक्शन का चच्चा लगता हूँ मैं, कुछ हारता भी था टास्क, घंटा भर नहीं खड़ा हुई Exactly. हार सकते हो। एग्जैक्टली तो देन आई फेल्ट कि वो तो सारे टास्क जीता था बंदा, हाँ उसके लिए इसलिए बोलते हैं। नाउ देयर आर सम पीपल इन देहरादून आल्सो जो ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसने पैसे दिए होंगे तब जाके होगा। आज जो ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें लगता है पैसों से कहीं पहुंचा जा सकता है, जैसी मर्जी तुम्हें जैसा लगे। मैं तुम्हें लगता है ठीक है, तुम्हें ये लगता है मेरे पे इतना पैसा था कि परफेक्ट तुम्हारे पास जिस दिन होगा हो जाना सिलेक्ट, पर नहीं होगा, बर्बाद करोगे पैसे, कभी किसी को पैसा दैट्स माय ऑनेस्ट, कभी किसी को पैसा मत देना। बहुत लोग कहते हैं कि हम करा दें, नहीं करा सकते। किसके थ्रू कराओगे? एग्जैक्टली कोई नहीं आता जो पैसों के थ्रू आता हो, कोई भी नहीं। देयर इज स्प्लिट्सविला जिसमें कास्टिंग के थ्रू लोग आते हैं, यू हैव टू सेंड योर वीडियोस एंड दैट्स द मैक्स। एक कंपनी जस्ट बाय द वे बता दूं, स्प्लिट्सविला और ये वायकॉम से स्पॉन्सर्ड है। वायकॉम अंबानी का है, तुम्हें लगता है अंबानी को तुम्हारे 20 लाख रुपए चाहिए? सीरियसली दैट मेक्स सेंस सालों फूक मारेगा ना कभी। बट ब्रो वी आर मैनिफेस्टिंग कि आप ना जल्द यू उस लड़की के मुंह में घी शक्कर कि उसे दारू चलेगी। दारू soon you will be becoming a gang leader with Ran bhai having being over there, I hope. and generally जो चीज होती है हम लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है इस टेबल पे, and definitely there will be lot of things will be happening in your life bro. I promise you अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ सबसे पहले आऊँ। Bro, another podcast. Definitely this will happen and for sure, and thank you so much for coming today bro. Thank you. This was my pleasure and this was probably the only podcast that I was actually waiting for and was quite nervous initially because आपकी एक online image है ना bro, वो ये मेरे साथ हुआ है। सो मैं बताता हूँ इनसाइडर में भी अभी। सो मैं एक लड़की, मैं इंटरव्यू ले रहा था, सो शी टोल्ड मी कि आई डू योगा एंड ऑल। तो मैंने उसको बोला कर योगा कर। तो शी बेंड, जैसे वो बेंड हुई पीछे पूरी भीड़ थी एंड उन्होंने कुछ गलत बोला। उन्होंने कुछ कहा कि वाह के पोजीशन में ले, और मैं गया, मैंने बोला मैंने बेंचो चुप और था कौन वो बताओ, बाहर निकल के मारो। सो देयर वाज समबडी स्टैंडिंग अवे, बहुत दूर था, उसने मेरी वीडियो बना के बोला कि देखो ऐसा ही है, किसी भी चिल्लाया था। So people doesn't see कि पीछे क्या हुआ है। Why did I get angry? क्यों बोला हुआ? लोगों को लगता है कि गुस्से में ही है। पर वो तो देखो मैं गुस्सा हुआ किससे? Exactly. अगर किसी ने इशिता और ने बोला था, इशिता और ने किसी को बोला कि इशिता और अमया ने बोला कि नहीं वो बहुत फन है, इट्स जस्ट कि MTV को वही मुंह दिखाना है उसका। 24 घंटे मुझे नहीं दिखा रहे। जब मैं चौधियां काट रहा हूँ, जब मैं कूद, अगर देखोगे आपने स्विट्जरलैंड देखा, बीच बीच में एक दो फुटेज आती है जब मैं टेढ़ा मेढ़ा नाच रहा हूँ, दैट इज माय रियल पर्सनालिटी। मैं 22 घंटे वो कर रहा हूँ, बट उन्होंने मेरा वो 2 घंटा दिखाना जब मैं किसी को मार रहा हूँ। लेकिन वो कैरेक्टर ही उनको मेरे टीवी पे लगाओगे, ये सबसे बेस्ट है। ये टीवी पे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, यही दिखाओ, ये फन साइड इसकी मत दिखाओ। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई लोग बोलते हैं कि भाई ये बिग बॉस कर सकता है क्योंकि 24 घंटे फन है, सोता ही नहीं है, सिर्फ 24 घंटे चोदी करवा। बट मैं वो नहीं हूँ जो वो 2 घंटे देखता हूँ, 2 घंटे का गुस्सा है भाई, गुस्सा में बेंचो कोई मेरा सर नहीं हिला सकता, तो मैं गुस्से में हूँ। तो 22 घंटे जितनी बकचोदी मैं करता हूँ, तुम आसपास भी नहीं आ सकते। ब्रो मैं जेन्युइनली बोलूंगा ना, जो वो तो कुछ नहीं है, मतलब विद द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दैट यू आर इन पर्सन जेन्युइनली। भाई आप अभी कौन मैं शो देखना? अरे वो मैंने देखना शुरू कर दिया है भाई साहब। भाई हम रुला देंगे अगर वो भाई शो साहब। हाँ थोड़ी कंट्रोवर्सीज होगी, एग्जैक्टली, बट इट विल बी फन। Thank you so much for coming, bro. It was a pleasure, and you were the ones, जिनको जो पूरी ऑडियंस चाह रहे थे कि शिवेत आए। Finally, शिवेत is there. जितना प्यार फैला सकते हो शिवेत के लिए, go and follow him on Instagram, go and you're on YouTube, go and subscribe to the YouTube channel. जहाँ पे भी शिवेत भाई मिले, सिर्फ प्यार फैला कर दे, कमेंट्स आए। ये मिर्चियां खिला खिला के मैंने पा देने हैं। तो हेट तो एंगेजमेंट बढ़ती है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। But yes, yeah, follow him on Instagram and follow us on the YouTube as well as on Instagram. जाना भी जो भी मिले करो, मैंचो लेकिन मजा कर रहा है। Done. Thank you so much, bro. It was super fun, bro. Super fun. Thank you. Thanks a lot.